सब्सक्राइब कर लीजिए अपने चैनल टेक ज्ञान पिटारा को और बेल आइकॉन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे प्रॉपर तरीके से पहुंचता रहे। तो दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल टेक ज्ञान पिटारा में फिर से एक बार। दोस्तों आज मैं फिर एक जबरदस्त टॉपिक, जबरदस्त कंटेंट और अच्छे वीडियो के साथ आपके सामने फिर आया हूं। आज मैं इस वीडियो में, दिसंबर का महीना चल रहा है, 2022 है, 2022 का लास्ट वीडियो है ये। तो मैं आपको इस वीडियो में आईपी कैमरा इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन 2022, चाहे वो सीपी प्लस का आईपी कैमरा हो, धुआ का हो, हिकविजन हो, किसी भी कंपनी का कहीं का आईपी कैमरा आप इंस्टॉल करते हो तो उसको कैसे इंस्टॉल करना रहता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। जैसे ये राउटर है, ये एनवीआर है, ये कैमरे है, ये पीओई स्विच है। पीओई स्विच का यूज क्यों करते हैं, कहाँ कहाँ यूज होता है, आखिर पीओई स्विच के अलावा क्या आईपी कैमरा इंस्टॉल नहीं कर सकते, ये हर एक जानकारी मैं इस वीडियो में मैं दूंगा। मैं आपको इंस्टॉल करके भी दिखाऊंगा, प्रैक्टिकल समझाऊंगा, बोर्ड में भी समझाऊंगा। कहीं आप आईपी कैमरा इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हर एक छोटी चीज जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। कहीं आपके पास समय नहीं, वीडियो थोड़ा लंबा है क्योंकि पूरी तरह से प्रैक्टिकल वीडियो है, क्योंकि कंप्लीट आईपी कैमरे को समझाने के लिए बहुत सारे पॉइंट को बताना पड़ता है। तो ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है। कहीं आपके पास अभी समय नहीं है तो इस वीडियो को स्किप कर दीजिए, बट सब आपके पास समय हो तभी इस वीडियो को कंप्लीट देखना। कभी वीडियो जब पूरा देखेंगे तब आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। और कहीं आप आईपी कैमरा इंस्टॉल करने जा रहे हैं और इस वीडियो को 1 2 3 बार देख लेंगे तो आप अपने आईपी कैमरा इंस्टॉलेशन को और भी अच्छे तरीके से कर सकते हो, वो प्लानिंग को और भी अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो जब भी आप आईपी कैमरा इंस्टॉल करने जाए तो इस टाइप के वीडियो को 1 2 3 बार देख लेना चाहिए आपको, ताकि आप कस्टमर से भी बहुत अच्छे से बात कर सके, पूरी प्लानिंग बहुत अच्छे से समझ सके। पीओई स्विच कहाँ इंस्टॉल करना है, एनवीआर कहाँ प्लेस करना है, राउटर्स कहाँ पे लगाते हैं ऑनलाइन करने के लिए, कैमरे कहाँ कहाँ लगाना चाहिए, बुलेट क्या होता है, डोम क्या होता है, हर एक वो छोटी चीज जो आप जानना चाहते हो इस वीडियो में आईपी कैमरे इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन के बारे में सब बताऊंगा। यहाँ पहले से सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करते हैं या इंस्टॉलर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आईपी कैमरे से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी अपलोड करने वाला हूँ, इसमें बताने वाला हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। कहीं आपको आईपी कैमरे के बारे में समझना है तो कहीं इस वीडियो को आपने 1 2 3 बार देख लिया तो आईपी कैमरे के लिए फिर आपको दूसरा वीडियो बहुत दिनों तक देखने की जरूरत नहीं रहेगी। क्या है, कहीं बहुत दिनों तक वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, इसका ये मतलब है दोस्तों ये टेक्निकल वीडियो है। और क्या होता है, जब आईपी कैमरे का इंस्टॉलेशन पहले था और अभी था, बहुत ज़्यादा चेंजेस हो चुका है। हो सकता है कि फ्यूचर में भी चेंजेस हो जाए। तो जब भी चेंज आएगा आईपी कैमरा के इंस्टॉलेशन में कुछ भी, तो मैं उसका वीडियो अपलोड करूंगा, वीडियो बना के इस चैनल पे अपलोड करूंगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारे चैनल को जो नीचे बेल आइकन का बटन है उसको दबाना मत भूलिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपडेट कर डालूं, कोई भी वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन प्रॉपर तरीके से पहुंच जाए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिए। चलिए मैं समझाता हूं आपको आईपी कैमरा इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन, सीपी प्लस, हिकविजन, धुआ, हनीवेल, सिक्योरा, हाई फोकस, कोई भी कंपनी का कहीं होगा तो कैसे इंस्टॉल करना है। तो ये 5 स्टेप है। 5 स्टेप में मैं आपको समझाऊंगा कि आईपी कैमरा इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, हर एक छोटी से छोटी जानकारी मैं दूंगा। पहला इंस्टॉलेशन है रिक्वायरमेंट, वायरिंग, पीओई स्विच, एनवीआर, आईपी कैमरा और आईपी कैमरा ऑनलाइन प्रोसेजर है। ऑनलाइन करने के अलग अलग क्या क्या तरीके हो सकते हैं आईपी कैमरे का, है ना। आईपी कैमरे को कैसे ऑनलाइन करेंगे, एनवीआर को कैसे ऑनलाइन करेंगे, आईफोन्स में या एंड्रॉइड के फोन में कैसे आप ऑनलाइन देखोगे, वो हर एक चीज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। चलिए सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूं इंस्टॉलेशन रिक्वायरमेंट। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूं चैनल पे, उस सेम वीडियो आपको यहां पे भी मिल जाएगा, www.techgyanpitara.in। स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, उस वेबसाइट पे जाइए, आपको हर एक प्रकार के वीडियो हिकविजन से, सीपी प्लस से, धुआ से रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाएंगे। टेक्निकल जो भी प्रॉब्लम आता है आपको हर एक वीडियो उस पर अपलोड है। इस वेबसाइट पे जाइए और विजिट करिए। और कहीं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वीडियो आप देख लेते हो, लाइक नहीं करते हो। दोस्तों थोड़ा सा भी वीडियो हमारा अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए यार, क्योंकि सब टेक्निकल वीडियो है, लाइक करने से हमको और भी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है।
सबसे पहला पॉइंट इंस्टॉलेशन रिक्वायरमेंट, यानी आईपी कैमरा इंस्टॉलेशन के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट होती है। दोस्तों पहले स्टेप इंस्टॉलेशन रिक्वायरमेंट में, आईपी कैमरा जब भी आप इंस्टॉल करने जाते हो या आईपी कैमरे के बारे में सोचते हो तो सबसे ज्यादा जरूरी जो चीजें हैं आपके लिए, आपके पास एनवीआर होना चाहिए। एनवीआर 4, 8, 16 का मिल जाता है आपको, 4, 8, 16 और 32 का, जैसा आपका डीवीआर में आता है वैसी एनवीआर में भी 4, 8, 16, 32 चैनल का एनवीआर अवेलेबल रहता है। आईपी कैमरे, आपको आईपी कैमरे लगाने हैं जितने आईपी, जैसे मान के जो 4 का एनवीआर आप यूज कर रहे हो तो 4 आईपी कैमरे आपके पास होने चाहिए, कहीं 4 कैमरे लगाने हैं, वरना एक कैमरा भी आप एनवीआर पे लगा सकते हो। ठीक है, आपके पास आईपी कैमरा होना चाहिए, हार्ड डिस्क होना चाहिए आपके पास जिसमें आपका कैमरा रिकॉर्डिंग करता है। ठीक है, एनवीआर में कई लोग क्वेश्चन करते हैं क्या सर एनवीआर में रिकॉर्डिंग होता है? एनवीआर में रिकॉर्डिंग नहीं होता है। ठीक है, ये नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर है। ठीक है, रिकॉर्ड नहीं करता है, ये एक रिकॉर्डर है। रिकॉर्ड किस में करता है? हार्ड डिस्क में। तो आपको हार्ड डिस्क लगाना पड़ता है, 500 GB, 1 TB, 2 TB, 4 TB, 4 TB और 6 TB, 8 TB में अवेलेबल रहता है आपका हार्ड डिस्क। पीओई स्विच, लोग बोलते हैं सर पीओई स्विच क्या है? एचडी कैमरे में जैसे पावर सप्लाई यूज होता है, 5 एम्पियर का, 10 एम्पियर का, 20 एम्पियर का पावर सप्लाई हम यूज करते हैं सभी कैमरों को पावर देने के लिए, बट आईपी कैमरे के सिचुएशन में हम पीओई स्विच का यूज करते हैं पावर के लिए। यानी आप एक पीओई स्विच से डायरेक्ट कैमरे को वायर ले जाते हैं, कैमरे के पास वायर ले जाते हैं और यहां पे पंचिंग करके कैमरे पे लगा देते हैं। किसी भी प्रकार का पावर वावर देने की जरूरत नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि पावर यहीं से आपको पीओई स्विच से ही आपका पावर चले जाता है कैमरे को, और पीओई स्विच का फुल फॉर्म ही होता है पावर ओवर इथरनेट, यानी कि सिग्नल भी आपके एनवीआर के पास पहुंच जाता है और कैमरे के पास पावर भी पहुंच जाता है पीओई स्विच से। ठीक है, यानी पीओई स्विच हमारे आईपी कैमरे का पावर सप्लाई है। वायर, जो हम आईपी कैमरे में वायर यूज करेंगे उसको हम कैट 6 केबल बोलते हैं, जो इंटरनेट केबल के नाम से आता है। डी-लिंक, सीपी प्लस, सिक्विजन, बहुत सारी कंपनियों में आपको कैट 6 का केबल मिल जाएगा। बट कोशिश करिएगा हमेशा, चाहे आपका छोटा अकाउंट हो या बड़ा अकाउंट हो, कॉपर वायर का ही यूज करने की कोशिश कीजिएगा। इसमें भी मिलता है तो हमेशा कॉपर केबल का ही यूज करिएगा। पंचिंग टूल, RJ45 पंचिंग टूल आता है, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। इस टाइप का एक टूल जरूरी है आपके आईपी कैमरे को इंस्टॉल करने के लिए, क्योंकि जब आप पीओई स्विच से आप वायरिंग करेंगे कैमरे तक तो यहां पे इस एंड पे और इस एंड पे आपको RJ45 कनेक्टर्स को कनेक्ट करना रहता है, जैसे कि मैं वीडियो पे दिखाया हूं। ये देखिए, ये कैट 6 केबल है सीपी प्लस का। देखिए दोनों तरफ फुट, ये देख लीजिए दोनों तरफ आपका RJ45 कनेक्टर पंच हुआ है। तो ये पंच कहां से होगा? पंचिंग टूल से। ठीक है, पंचिंग टूल आपके पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला जो चीज है RJ45 कनेक्टर्स। RJ45 कनेक्टर इस टाइप का लूज में आपको मिल जाता है, तो RJ45 कनेक्टर्स आपको चाहिए, है ना, इस टाइप का लूज में मिल जाता है आपको, तो इस टाइप का RJ45 का कनेक्टर्स आपको चाहिए। अगला जो है एनवीआर रैक, कहीं एनवीआर को अच्छे से आपको रखना है तो रैक आता है, नेटवर्क रैक, जिसको हम एनवीआर के लिए यूज करते हैं, जिसको हम एनवीआर रैक भी कहते हैं। तो ये नॉर्मल सी चीजें आप हमें आईपी कैमरा इंस्टॉलेशन के समय चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं वायरिंग के बारे में, कि नेक्स्ट स्टेप जो है वायरिंग, हम आईपी कैमरे की वायरिंग कैसे प्लान करते हैं। चलिए मैं आपको समझाता हूं, इसको हटा देता हूं, ये समझ में आ गया होगा आपको। अलग अलग टाइप का मैं वायरिंग समझाता हूं, 4, 8, 16, क्योंकि लोग आईपी कैमरे में बहुत डरते हैं कि सर प्लानिंग कैसे करना है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, देखते जाइए, एकदम सरल शब्दों में मैं समझा रहा हूं। दोस्तों चलिए मैं सेकेंड स्टेप पे लेके जाता हूं आपको, वायरिंग, यानी आईपी कैमरे की वायरिंग आपको कैसे करना है। ठीक है, मैं 2 एग्जांपल लाया हूं यहाँ पे। एक 4 कैमरे हैं यहाँ पे लगाया हूं आईपी कैमरा, 1, 2, 3 और 4 कैमरा। ठीक है, ये घर है, यहाँ पे टीवी लगा हुआ है। ठीक है, हम यही देखते हैं कि कस्टमर का टीवी कहाँ लगा हुआ है। टीवी यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, कई बार कस्टमर मॉनिटर नहीं लगाना चाहता है, अपने टीवी पे ही डिस्प्ले देखना चाहता है, जिसमें वो सेटअप बॉक्स देख रहा है उसी में डिस्प्ले देखना चाहता है। तो ये एक सिचुएशन है जिसमें घर है, घर में 4 कैमरे आउटर पे लग रहे हैं और यहाँ पे जहाँ पे टीवी है वहीं पे हमने एनवीआर लगाया है, वहीं पे हमने पीओई स्विच लगाया है। तो क्या करेंगे, यहां से केबल पीओई स्विच के पास, सभी कैमरे के पास से केबल पीओई स्विच के पास आ जाएगा, पीओई स्विच से एक केबल एनवीआर में आ जाएगा और एनवीआर से एचडीएमआई केबल के थ्रू आपके टीवी में शो हो जाएगा। इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है,
5-6 कैमरे जब लगाना रहता है तो सभी को डीवीआर के जैसे ही हम लगाते हैं। यानी मान के चलो एनवीआर एक जगह लगेगा, वहीं पे पीओएस स्विच को यहाँ प्लान करने की जरूरत नहीं है। छोटे मोटे अकाउंट में हमें पीओएस स्विच और एनवीआर को एक साथ ही लगाना चाहिए। हेलो, आया समझ में? छोटे मोटे अकाउंट में, आईपी कैमरे के अकाउंट में पीओएस स्विच और एनवीआर को आप एक साथ ही लगाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट अब मान के चलो सेकेंड तरह मैं एग्जांपल लेता हूं, एक शॉप का एक दुकान है जहां पे 8 आईपी कैमरे लगाना है। अब क्या करना है, जैसे 8 कैमरे जहां पे 8 वायर जहां पे आता है वहां पे पंगा चालू होता है, ठीक है, वहां पे खचपच चालू होता है। 3-4 कैमरे के वायरिंग में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है। जहां पे 5 से ज्यादा कैमरे हो जाते हैं, 4 से ज्यादा कैमरे हो जाते हैं, वहां पे आपको वायर का पूरा बंच बन जाता है। तो इस बंच को हटाने के लिए ये वाला एग्जांपल मैं आपके पास लेके आया हूं। देखिए, ये एक दुकान है, ठीक है, ये दुकान का काउंटर है। यहां पे एक आदमी बैठा हुआ है जो लेन देन करता है, पैसे का लेन देन करता है, और यहीं पे एक टीवी लगा हुआ है, ठीक है, वहीं पे एक टीवी लगा हुआ है। तो हमने क्या किया इस सिचुएशन में, हमने जस्ट यहीं पे टीवी के बाजू में एक एनवीआर लगाया है 8 चैनल का। आया समझ में? उसके बाद सभी कैमरे की वायरिंग को हमने ये एनवीआर के पास नहीं लाया। क्यों? क्योंकि टेबल के पास पूरा खचाखच वायर भर जाएगा, इसलिए हमने इस सिचुएशन में पीओएस स्विच को थोड़ा दूर रखा है। यहां पे 8 चैनल का पीओएस स्विच मैंने लगाया है, जहां पे सभी कैमरे का वायर इस पीओएस स्विच के पास हमें लेके जाना है। देखो, ये सब कैमरा है, यहां से सभी कैमरे के पास, यहां भी एक कैमरा है, यहां से भी एक वायर यहां पे चले जाएगा। आया समझ में? तो यहां पे कोई वायर नहीं आया है, यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक वायर इस पीओएस स्विच से हमारे एनवीआर के पास आएगा, सिर्फ एक वायर। आया समझ में? तो क्या होगा, पूरा वायर का बंच आपका कहां चले जाएगा, यहां पे, ठीक है। ये उनका पूरा दुकान है। तो दुकान में जहां पे डिस्प्ले है, यहीं पे कंप्यूटर सब लगा रहता है, बहुत ज्यादा वायरिंग पहले से रहता है। तो एक्स्ट्रा वायर को हम यहां पे थोड़ा 20-25-30 मीटर दूर पे मैंने यहां पे पीओएस स्विच प्लान किए। उसके बाद एक वायर मैं लेके आया हूं यहां पे एनवीआर के पास, और एनवीआर से मैं एचडीएमआई केबल के थ्रू एचडीएमआई केबल का आउट निकाल के टीवी पे लगा देता हूं, और टीवी पे आपका डिस्प्ले आ जाता है। ये सब मैं अभी प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा आपको, है ना, पूरे कैमरे आपको लगा के दिखाऊंगा प्रैक्टिकली कैसे लगाते हैं। ये तो मैं थ्योरी समझा रहा हूं आपको, ताकि आप प्लानिंग समझो कि आईपी कैमरे की जब प्लानिंग हम करते हैं तो 4 कैमरे के लिए ज्यादा प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है। जहां पे आपको समझ में आता है एनवीआर पीओएस स्विच को एक साथ लगाओ और फटाक से आप डिस्प्ले, जहां पे आपका डिस्प्ले है वहीं पे कोशिश करो एनवीआर रहे। जैसे मान के चलो, देखिए इस केस में भी एनवीआर को मैं यहां रखा हूं, ठीक है। मेरा जो भी मैं प्लान करता हूं जहां पे डिस्प्ले दिखाना है, मान के चलो यहां डिस्प्ले दिखाना है, मान के चलो इनका थोड़ा और दुकान बड़ा होता ऐसा, और यहां पे डिस्प्ले दिखाना है, तो मैं ये एनवीआर को यहां पे लेके आता। आया समझ? एनवीआर को यहां लेके आता और टीवी यहां रहता है तो यहां पे लगाते। जहां पे टीवी रहता है, जहां पे आपको डिस्प्ले देना है, वहीं पे बाजू में ही आपका 1-2 मीटर की दूरी पे ही आपका एनवीआर होना चाहिए। बहुत बड़े एचडीएमआई केबल से आपको डिस्प्ले नहीं देना है। कहीं पहले से आप प्लान कर रहे हो, कहीं आप पहले से यहां पे एनवीआर लगा हुआ है, मान के चलो पहले से यहां एनवीआर लगा हुआ है, अब कस्टमर बोलते हैं कि टीवीआर यहां से हटाना है, अब यहां से 20 मीटर दूरी पे यहां पे टीवी देना है। तो आप क्या करेंगे, पूरा सिस्टम थोड़ी निकाल के यहां ले जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, सिंपली ऐसा कर सकते हैं, इस पीओएस स्विच से एक वायर यहां पे लाके यहां पे एनवीआर लगा सकते हो, तो यहां एनवीआर लगा सकते हो। जो एनवीआर यहां लगा है वो एनवीआर यहां लगा देंगे, सिर्फ पीओएस स्विच से एक वायर बस आएगा एनवीआर के पास, और 1 मीटर के केबल से हम टीवी पे डिस्प्ले दे देंगे। कहीं ये नहीं होगा। दूसरा केस क्या है, कहीं एनवीआर हम नहीं लगा सकते यार, है ना, सिर्फ डिस्प्ले देना है, तो 20 मीटर का एक एचडीएमआई खींचिए और टीवी पे लगा दीजिए। मैं बार बार आपको इसके लिए मना कर रहा हूं कि 20 मीटर 25 मीटर का एचडीएमआई केबल, है ना, 20 मीटर 30 मीटर का एचडीएमआई केबल आप जब लगाते हैं तो आपके टीवी जो स्क्रीन है ना, जो बड़े बड़े टीवी सोनी के, एलजी के, सैमसंग के टीवी स्क्रीन देखना, अचानक जब फ्लक्चुएशन आता है, जब बरसात का मौसम आता है ना, तो आपके टीवी की स्क्रीन उड़ जाते हैं। ये इसी कारण उड़ता है क्योंकि इतना बड़े वायर में जब एचडी के फुटेज ट्रेवल करते हैं ना, तो ये टीवी संभाल नहीं पाता है, समझ में नहीं आता तो उसका स्क्रीन उड़ जाता है बार बार। आपको समझ में भी नहीं आता, यार दूसरा स्क्रीन लगाते हो, देखते हो एचडीएमआई केबल सही है, ये बस टीवी खराब है।
बहुत सारा शिकायत आता होगा आपको, देखना से आपके स्क्रीन उड़ जाते होंगे। यही सब कारण है, बड़े बड़े और बेकार से वायर को यूज करते हो आप लोग HDMI केबल को। इससे अच्छा है 20 मीटर के HDMI केबल से अच्छा है आप 20 मीटर का एक Cat 6 केबल खींचो और NVR को यहां से उठाओ और यहां पे लगा दो और यहीं से डिस्प्ले दे दो। तो ये वाला सिस्टम आप IP में कर सकते हैं, IP में कर सकते हैं। यही HD होता तो क्या होता, ये पूरे वायर को, सभी कैमरे के वायर को हमें यहां तक लेके आना पड़ता, कहीं DVR को यहां से उठाते। तो यही फायदा है IP में। IP में आप प्लानिंग करने का थोड़ा सा एरिया बच जाता है। यानी मान के चलो यहाँ पे NVR लगा है, यहाँ पे कहीं हमको दूसरा 1 2 3 4 महीने बाद यही डिस्प्ले यहाँ से निकाल के यहाँ लगाना है, तो हम NVR को यहाँ पे लगा सकते हैं इस डिस्प्ले के पास। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जहाँ पे डिस्प्ले हो, जहाँ पे टीवी है, जहाँ पे मेरे को फुटेज दिखाना है, मैं NVR वहीं प्लान करता हूँ। मैं जब भी प्लानिंग करने जाता हूँ तो सबसे पहले यही पूछता हूँ, सर आपको देखना कहाँ पे है, तो पता चलता है कि हमको देखना यहाँ पे है, ठीक है। और मैं देखता हूं कि जैसे मान के चलो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 कैमरे लगे, तो इस कैमरे की वायरिंग यहां तक लाऊंगा तो कितना वायरिंग लगेगा सब कैमरे में, और यहां पे मैं कोई POS स्विच लगाऊंगा तो कितना वायर लगेगा। तो वायरिंग को भी मेरे को देखना रहता है कि वायर भी कम से कम लगना चाहिए। आया समझ में। अब मैं एक सिचुएशन आपको वायरिंग में ही और बताता हूं, क्योंकि ये सभी टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये वायरिंग का ही है। IP कैमरे में जितना अच्छा वायरिंग आप बिछाते हो, जितना कम से कम वायरिंग आप बिछाते हो, फ्यूचर में आपका कैमरे उतने अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हैं, उतने अच्छे से चलते हैं, और आपका जो कैमरे की कंप्लीट जो सेटअप है बहुत ज़्यादा रिलायबल हो जाता है। बहुत ज़्यादा वायर जब आप लगाते हो तो पावर का कंजप्शन भी ज़्यादा होता है और आपका जो सिग्नल ड्रॉप है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो कोशिश करिए कम से कम वायर, क्योंकि IP कैमरे में आप प्लान कर सकते हो। देखिए यहाँ पे डिस्प्ले लगाना है तो सभी कैमरे यहाँ लगे, तो सभी कैमरे की वायरिंग यहाँ से लाने से अच्छा हम POS स्विच को यहाँ लगा देते हैं, एक वायर बस हम यहाँ पे लाते हैं, है ना, और यहाँ पे टीवी पे हम डिस्प्ले कर देते हैं। इसी NVR पे ही हार्ड डिस्क लगता है आपका, ठीक है, इसी NVR पे आपका हार्ड डिस्क लगता है जिसमें रिकॉर्डिंग होता है। मैं अभी आपको प्रैक्टिकल का करके दिखाऊंगा। एक सिचुएशन में आपको और समझाता हूं वायरिंग में। आप इत्मीनान से आराम से देखिए, वीडियो को समझिए, आपको IP के कैमरे के बारे में बहुत सारा चीजें समझ में आते चले जाएगा। अभी तक बहुत सारी चीज समझ में आ गया होगा, पर आगे भी और भी अच्छी चीजें समझ में आ जाएगी। बट वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा होगा तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कर दो यार। क्या है, वीडियो को लाइक करना, जैसे वीडियो खत्म हो गया तो आप लोग वीडियो को लाइक करना भूल जाते हो, तो वीडियो को लाइक कर लो। लाइक करने के बाद आगे चलते हैं। लाइक कर दिए ना, तो वीडियो को लाइक करना बहुत जरूरी है, ताकि वो लाइक करते हो तभी तो हमको पता चलता है कि ये सब कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ठीक है। वीडियो को लाइक करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं नया एक सिचुएशन आपको बताता हूं। देखिए दोस्तों, आपको अच्छे से समझ में आए इसलिए मैं बहुत बड़े एक प्रोग्राम, एक बहुत बड़ा फैक्ट्री का मैं लेके आया हूं डायग्राम। मान के चलो, देखिए फैक्ट्री की एंट्री यहां से है, यहां पे गार्ड रूम है, यहां पे डायरेक्टर रूम है, यहां पे GM का ऑफिस है, यहां पे डिस्पैच एरिया है, यहीं पे माल पैक होके बाहर निकलेगा, और यहां पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इनका, ठीक है। मान के चलो ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और ये डिस्पैच एरिया के बीच में 100 मीटर की दूरी है, ठीक है, 100 मीटर की दूरी है, और इस एरिया से इस एरिया की जो दूरी है वो भी 100 मीटर की दूरी है। आया समझ में। मान के चलो यहां पे 100 मीटर नहीं, यहां पे 200 मीटर की दूरी है, ठीक है, और यहां पे भी 200 मीटर की दूरी है, और यहां से यहां कंप्लीट आपका जो है, जैसे इस कोने से इस कोने तक 100 मीटर की दूरी है। आया समझ में। मान के चलो आपको यह बता दूं मैं, हमारा POS स्विच से POS स्विच और POS स्विच से IP कैमरा, POS स्विच से POS स्विच या POS स्विच से NVR। मैं आपको यह बता दूं इस प्रोजेक्ट को समझाने से पहले, POS स्विच से POS स्विच या POS स्विच से NVR आपको सिर्फ और सिर्फ 90 मीटर ही डिस्टेंस रखना है। POS स्विच से IP कैमरे, आया समझ में, POS स्विच से IP कैमरे का जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम आपको 250 मीटर रखना है। आया समझ में। यानी POS स्विच से POS स्विच के बीच में की जो दूरी है
वो आपको सिर्फ और सिर्फ 90 मीटर के आसपास रखना है, उससे कम ही रखना है। और पीओई स्विच से आईपी कैमरे की जो दूरी है उसको आपको 250 मीटर रख सकते हो, है ना। अब मान के चलो इस पूरे यूनिट में देखिए दोस्तों, इसको समझिए। इस टाइप के वीडियो आपको दूसरे चैनल पे नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं हर एक छोटी सी चीज आपको बता देता हूं जो आप जानना चाहते हो। देखिए इसमें आपको समझ में आ रहा है, जो ये गोला गोला बन रहा है वो सब कैमरे हैं। मान के चलो मैन्युफैक्चरिंग एरिया में आप इनका 7 कैमरा लगा है, 1 2 3 4 5 6 और 7 कैमरा, ठीक है। और यहाँ पे जो डिस्पैच एरिया है इनका 1 2 3 4 और 5 कैमरा लगा है। और टोटल फैक्ट्री में 1 2 3 4 5 6 और ये 7 कैमरा लगा है, ठीक है। 7 यानी 7 7 14 और 5 19 टोटल कैमरे जो लग रहे हैं इस फैक्ट्री में 19 कैमरे। अब देखिए, अब इसमें सबसे जरूरी चीज जो मैं लास्ट टाइम बताया था, डिस्प्ले कहां करना है। तो यहां का जो सिचुएशन है, डायरेक्टर रूम में हमें पूरे 19 कैमरे को देखना है। आया समझ में? 19 कैमरे को देखना है डायरेक्टर रूम में। और यहां पे जीएम के ऑफिस में हमें देखना है 6 कैमरे को, यानी कि कुछ कुछ यहां के कैमरे, कुछ यहां के, और गेट के कैमरे को, यानी 6-7 कैमरे को हमें जीएम ऑफिस में देखना है, डिस्प्ले कराना है। और बाकी सभी कैमरे को डायरेक्टर रूम में डिस्प्ले कराना है। तो इसकी प्लानिंग मैं कैसे करूंगा? हेलो, आया समझ में? इस टाइप की चीजों को आप कहीं अच्छे से समझना चाहते हैं तो वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार आप देखिए, तो आपको ये सब चीजें समझ में आएगी। मान के चलो यहाँ पे 7 कैमरे, यहाँ पे 5 कैमरे, और टोटल ये एरिया में 7 कैमरे लग रहे हैं। मान के चलो यहां से यहां की दूरी जो है 100 मीटर है। तो मैं लगाऊंगा पीओई स्विच 8 चैनल का नॉर्मल पीओई स्विच लगाऊंगा। ये सभी 7 कैमरे को इस पीओई स्विच के साथ में जोड़ दूंगा। देखिए, समझिए थोड़ा आराम से। ये 7 कैमरे का पीओई स्विच से जुड़ गया। नॉर्मल पीओई स्विच यूज किया हूं मैं 10x100 का, ठीक है। बट यहां पे मैं एक 8 चैनल का गीगा स्विच यूज करूंगा 10x100/1000 का, यानी 1000 Mbps। क्यों? क्योंकि यहां पे जो बैंडविड्थ आएगा वो बढ़ जाएगा यहां पे। तो यहां से एक केबल मैं यहां पे लेके आऊंगा जो कि 90 मीटर का होगा, जो ये पीओई स्विच से ये पीओई स्विच को जोड़ेगा, ठीक है। तो अब मैं बता दिया हूं कि पीओई स्विच से पीओई स्विच को हमें कितना मीटर रखना है दोस्तों? 90 मीटर, है ना। पीओई से पीओई को सिर्फ और सिर्फ हमें 90 मीटर ही रखना रहेगा। कहीं मान के चलो ये पीओई और ये पीओई के बीच में कहीं 200 मीटर की दूरी होती, 200 मीटर की दूरी होती, तो हम क्या करते दोस्तों? बीच में एक 4 पोर्ट का हम नॉर्मल स्विच लगाते 10/100 का। हेलो, समझना, यहां पे नॉर्मल स्विच जो 8 चैनल का लगा रहा हूं वही वैसे ही मैं यहां पे 4 चैनल का नॉर्मल स्विच लगाता हूं, सिर्फ और सिर्फ इस पूरे सिग्नल को ब्रिज करने के लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि पीओई से पीओई के बीच में 200 मीटर सपोर्ट नहीं करेगा, सिग्नल पूरा ड्रॉप हो जाएगा, कैमरे आपके अटक अटक के चलेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा क्यों ऐसा हो रहा है। तो वो इसीलिए होता है जब आप पीओई से पीओई के बीच की दूरी को 90 मीटर से ज्यादा रखते हो तब, है ना। आया समझ में? जब यहां की दूरी 200 मीटर होती तो मैं बीच में एक 4 पोर्ट का नॉर्मल स्विच लगाता। क्यों? क्योंकि यहां से 7 ही कैमरे आ रहे हैं बस। तो यहां पे 90 मीटर है तो नॉर्मल एक स्विच लगा के मैं आगे ले गया एक वायर के साथ में। तो यहां पे मैं लगाया 8 चैनल का गीगा स्विच, ठीक है। फिर इस स्विच के साथ में मैं ये 1 कैमरा, ये 2, 3, ये 4, ये 5 और ये 6 कैमरे को जोड़ देता हूं, है ना। उसके बाद यहां पे मेरे को 19 कैमरा दिखाना है और यहां पे 6 कैमरा दिखाना है। देखिए, फिर मैं यहां पे एक 8 चैनल का गीगा स्विच लगाया हूं। फिर इस स्विच से यहां का कैमरा, ये कैमरा, यहां का कैमरा, गेट का कैमरा, ये वाला कैमरा कहीं इसमें भी जोड़ सकते हो, या तो इसमें जोड़ना है तो इसमें जोड़ सकते हो। यहां पे कैमरा, यहां का कैमरा, यानी यहां पे मैं 7 कैमरा जोड़ देता हूं। उसके बाद देखिए, मान के चलो ये पीओई स्विच से ये पीओई स्विच कनेक्ट हो चुका है ना।
और इस पीओ स्विच से फिर एक वायर आएगा, इस पीओ स्विच में आएगा, यानी कि ये जो पीओ स्विच है, ये पीओ स्विच एक नेटवर्क में आ चुकी है। आया समझ में? तो यहां से जितने कैमरे को ले जाना है वहां ले जाइए। ये गीगा रहेगा, ये गीगा रहेगा और ये नॉर्मल स्विच रहेगा। देख लीजिए, क्योंकि पूरा बर्डन यहां पे और यहां पे आ रहा है ना, इसके ऊपर कोई पीओ स्विच कनेक्टेड नहीं है, इसलिए हम यहां पे नॉर्मल स्विच यूज किए और क्योंकि कैमरे भी कम है करके। आया समझ में? अब हमें यहां पे 24 कैमरे को यहां पे 19 कैमरे को दिखाना है और यहां पे 6 कैमरे को दिखाना है। तो इस चीज को हम कैसे सॉल्व करेंगे? इस चीज को हम सॉल्व ऐसे करेंगे दोस्तों, यहां पे मैं लगाऊंगा 24 चैनल का। ध्यान से देखिए वीडियो को। 24 चैनल का मैं एनवीआर लगाऊंगा यहां पे, जहां पे टीवी है, और वहां से एक पीओ स्विच से वायर को लाऊंगा और एनवीआर में डाल दूंगा और यहां पे टीवी पे एचडीएमआई केबल के थ्रू सभी कैमरे की आईपी को मैं एक्सेस कर लूंगा और इस टीवी में दिखा दूंगा और यहां पे 19 कैमरे आपके चालू हो जाएंगे। आया समझ में? यह वाला समझ में आया? इस पीओ स्विच से एक वायर में ले गया एनवीआर के पास और ये सभी कैमरे, क्योंकि ये वाला पीओ, ये पीओ एक नेटवर्क में आ चुका है, तो सभी कैमरे को मैं आईपी के थ्रू एक्सेस करके एनवीआर में ऐड करूंगा और एनवीआर से एचडीएमआई केबल के थ्रू किसी भी डिस्प्ले में मैं इन 19 कैमरे को शो करा दूंगा डायरेक्टर रूम में। ठीक है, बट अब जीएम रूम में 6 कैमरे को शो करना है, उसके लिए क्या चैलेंजेस है? चैलेंज कुछ नहीं है दोस्तों, यहां पे एक 8 चैनल का एनवीआर आपको लगाना है। हेलो, यहां पे आपको 8 चैनल का एक एनवीआर लगाना है और यहां से या यहां से जो भी शॉर्टेस्ट है, यानी 90 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। पीओ से एनवीआर के बीच में जो दूरी है वो भी 90 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पीओ स्विच से कैमरे की दूरी 250 मीटर हो सकता है, जो मैं पहले भी बता चुका हूं यहां पे, है ना। पीओ से कैमरे की दूरी 250 मीटर हो सकता है, बट पीओ से एनवीआर की दूरी 90 मीटर होना चाहिए। तो क्या यहां से एक वायर मैं यहां पे ले जाऊंगा और यहां पे मैं डायरेक्ट जीएम के रूम में 8 चैनल का एक पीओ स्विच लगाऊंगा, एक एनवीआर लगाऊंगा 8 चैनल का। हेलो, यहां पे 24 चैनल का एनवीआर लगा दिया हूं और यहां पे लगाया हूं मैं 8 चैनल का एनवीआर और इस एनवीआर में जो जो कैमरे चाहिए, मान के चलो इसकी आईपी एड्रेस 192.168.1.250 है, इसका 251 है, इसका 254 है, इसका 259 है, इसका 270 है, इसका 280 है, इसका 281 है। मान के चलो हमें ये कैमरा, ये कैमरा, ये कैमरा और ये कैमरा और ये कैमरे को जीएम के रूम में दिखाना है। तो क्या करेंगे दोस्तों, इस जो कैमरे को हमको दिखाना है उसकी आईपी एड्रेस को इस एनवीआर में ऐड करेंगे और उसी एनवीआर से एचडीएमआई केबल के थ्रू हम टीवी पे दिखाएंगे जो कैमरे को जीएम ऑफिस में देखना है। 8 चैनल का इसलिए मैं लगाया हूं क्योंकि यहाँ पे 6-7 कैमरे को दिखाना है, तो 8 चैनल का एनवीआर बहुत है। क्योंकि बात आएगा कि सर हार्ड डिस्क कहां लगाना है, आपको 24 चैनल पे हार्ड डिस्क तो लगाना ही, क्योंकि सभी कैमरे की रिकॉर्डिंग यहां पे होगी, बट यहां पे आप ऑप्शनल है, यहां पे आप हार्ड डिस्क लगा भी सकते हो और नहीं भी लगा सकते हो, बट हार्ड डिस्क कहीं यहां लगाओगे तो लिए थोड़ी सेफ्टी हो जाएगी, यहां भी आपकी रिकॉर्डिंग होगी और कुछ कैमरे की रिकॉर्डिंग यहां भी होगी, तो आपके लिए वो चीज अच्छा हो जाएगा। तो दोनों जगह आप हार्ड डिस्क लगा सकते हो और दोनों जगह एनवीआर लगा के आप डिस्प्ले यहां भी देख सकते हो, वहां भी देख सकते हो। ठीक है, अब मान के चलो यहां पे 6 कैमरे की रिकॉर्डिंग चल रही है, फ्यूचर में ये वाले कैमरे को भी यहां पे देखना है, तो क्या करेंगे, वायरिंग करने की जरूरत नहीं है, सिंपल इसका जो आईपी एड्रेस है 290 तो 290 को यहां पे ऐड करेंगे तो ये वाला कैमरा भी इस एनवीआर पे चालू हो जाएगा। आया समझ में ये पूरे सेटअप? अब मान के चलो यहां पे इनका एक और ऑफिस होता और यहां पे भी इनको 4 कैमरे को देखना रहता, तो सिंपल यहां से एक वायर लेके आते, यहां पे एक एनवीआर लगाते हम और यहां पे एक टीवी में एचडीएमआई केबल के थ्रू इसको डिस्प्ले दे देते। याद रखने की और ध्यान देने की जरूरत यह है कि पीओ स्विच से एनवीआर की दूरी सिर्फ और सिर्फ 90 मीटर होना चाहिए और पीओ स्विच से कैमरे की दूरी 250 मीटर तक हम
यूज कर सकते हैं। आया पूरा प्रोजेक्ट समझ में? क्योंकि ये वायरिंग बहुत ही स्पेशल था और बहुत ही अच्छे से समझाना था, इसलिए मैंने ये सब चीजें वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार देखेंगे तो आपको ये चीजें अच्छे समझ में आ जाएगी। कहीं आप सीसीटीवी इंस्टॉलर हो और आपको आईपी कैमरे के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज है तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और कहीं नॉलेज नहीं भी है तो वीडियो को एक दो बार देखेंगे तो आपको आईपी कैमरे के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं तीसरे हमारे पॉइंट के तरफ, पीओएस स्विच। चलिए मैं पीओएस स्विच के बारे में आपको बहुत ही अच्छी जानकारी देता हूं। दोस्तों आपको ये सब चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ये सब चीजें मुझे कमेंट करके बताओ यार, है ना, ताकि मुझे समझ में आए कि ये सब चीजें आपको समझ में आ रहा है। क्योंकि वरना ऊपर से कहीं आपका निकल रहा है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा यार आप लोग के लिए, है ना, क्योंकि ये सब चीजों से आप बच नहीं सकते। कहीं आपको आईपी कैमरा इंस्टॉल करना सीखना है तो ये सब चीज़ों के बारे में आपको बहुत अच्छे से जानकारी होना चाहिए, बैंडविड्थ के बारे में भी, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियो पहले से भी अपलोड करके रखा है तो उसको भी आप चेक कर सकते हो, उसमें बहुत सारी जानकारी दी हुई है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है और कहाँ से आप वीडियो देख रहे हो नीचे कमेंट करिए यार, ताकि मुझे समझ में आया कहाँ से मेरे लोग वीडियो को देख के एंजॉय कर रहे हैं, और आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहे। चलिए दोस्तों तीसरे टॉपिक पे आते हैं, पीओएस स्विच पे। ठीक है, पीओएस स्विच क्या होता है, पीओई का फुल फॉर्म समझिए आप, मैं पहले भी बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूं, इस वीडियो में बता देता हूं। फुल फॉर्म होता है पावर ओवर इथरनेट, यानी एक ऐसे वायर जिसमें पावर भी चले जाता है कैमरे के पास और कैमरे से उसी वायर में सिग्नल भी आ जाता है। और नॉर्मल स्विच में आपको एडाप्टर को अलग से देना रहता है, जैसे कि यहां पे मैं दिया हूं एक पीओई स्विच, है ना, पीओएस स्विच से कहीं एक वायर को मैं कैमरे के पास ले जाता हूं तो सिंपल मेरे को RJ45 कनेक्टर इसमें पंच करके डायरेक्ट डाल देता हूं और कैमरा चालू हो जाता है आपके एनवीआर पे। ठीक है, बट नॉर्मल स्विच जो पीओएस स्विच, नॉन पीओएस स्विच जो होता है, नॉर्मल अपने घरों में जो लगे रहते हैं स्विच, है ना, उस स्विच में कहीं हम कैमरे को लगाते हैं तो हमें कैमरे के पास से एक वायर तो चले जाता है और यहां पे RJ45 कनेक्टर होके लग जाता है। उसके बाद कैमरे को पावर देने के लिए अलग से एक 2 एम्पियर का एडाप्टर लगाना रहता है, कुछ इस टाइप से, इसको अलग से लगाना रहता है 2 एम्पियर का एडाप्टर, कहीं आपका पीओएस स्विच नहीं है। तो कई लोग का क्वेश्चन रहता है, आप लोग का में क्वेश्चन रहता है सर हम नॉर्मल स्विच यूज नहीं कर सकते क्या? यूज कर सकते हो नॉर्मल स्विच, 4-8 कैमरे के लिए नॉर्मल स्विच भी आप यूज कर सकते हो, बट सभी कैमरों के पास आपको पावर एडाप्टर अलग अलग देना पड़ेगा। ये सब कंजट क्यों पाले, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि पीओएस स्विच का ही यूज आपको आईपी कैमरे में करना है। उसके बाद जो पीओएस स्विच होता है, पावर ओवर इथरनेट, आपको पता चल गया मेन जो आईपी कैमरे का जो जान होता है, जो पावर सप्लाई होता है, वो पीओएस स्विच होता है। जैसे एचडी कैमरे में पावर सप्लाई लगता है 5 एम्पियर, 10 एम्पियर और 20 एम्पियर का, वैसे ही इसमें पावर स्विच लगता है, पीओएस स्विच लगता है जो हमारे कैमरे को पावर देता है। ठीक है, पीओएस स्विच भी एनवीआर की तरह 4, 8, 16, 24, 32 चैनल का होता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे जॉइंटर भी लगे रहते हैं, बहुत सारे इसमें अपन मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। नॉर्मली आप समझो कि पीओएस स्विच भी 4, 8, 16 के रूप में आते हैं, यानी जहां पे यहां पे मान के चलो 4 कैमरा लगा है तो 4 वाला पीओएस स्विच हम यहां पे लगा सकते हैं। ठीक है, यहां पे 8 लगा है तो 8 वाला पीओएस स्विच वहां पे प्लान कर सकते हो। ठीक है, ये तो समझ में आया। पीओएस स्विच से कैमरे को डायरेक्ट हम एक वायर से जोड़ते हैं और पावर भी चले जाता है और सिग्नल भी हमारे एनवीआर के पास आ जाता है। दूसरा, ये पीओएस स्विच होने से मान के चलो यहां पे एनवीआर लगा है, कहीं पीओएस स्विच नहीं रहता, कहीं पावर सप्लाई डायरेक्ट हम यहां पे लगाते हैं जो एचडी के केस में होता है, तो सभी वायर आपके एनवीआर तक आते हैं। बट पीओएस स्विच के कारण क्या हो रहा है, देखिए पीओएस स्विच को यहां से पावर मिल जा रहा है, यहां से सिग्नल बन गया, फिर यहां के कैमरे यहां पीओएस स्विच लगा और लास्ट में किसी एक पीओएस स्विच से एनवीआर तक एक वायर ले जाना रहता है, यहां से ले गए या इस वाले पीओएस स्विच से भी हम एनवीआर के पास ले जा सकते हैं, बट दूरी क्या होनी चाहिए, 90 मीटर। मैक्स जो दूरी है पीओएस स्विच से एनवीआर का वो 90 मीटर होना चाहिए, पीओई से पीओई 90 मीटर होना चाहिए, पीओई से कैमरे की दूरी 250 मीटर हो सकती है। तो पीओएस स्विच आपको समझ में आया है, ये पावर सप्लाई होता है आईपी कैमरों के लिए। ठीक है, यही पावर सप्लाई हम आईपी कैमरे का कंप्लीट इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन में यूज करते हैं पीओएस स्विच। तो मेन जो इंपॉर्टेंस रहता है वो है पीओएस स्विच। हमारे पूरे आईपी कैमरे में जो इंपॉर्टेंट मेरे को जो लगता है वो है पीओएस स्विच। पीओएस स्विच भी आपका सीपी प्लस, हिक्विजन, धौवा, हनीवेल, सिक्योराई, हर एक कंपनी पीओएस स्विच बनाती है। आपका डीलिंक हो गया,
है ना, हनीवेल हो गया, सीपी प्लस, हिकविजन, धुआ, जितनी भी कैमरे की कंपनी आती है उनमें से मैक्सिमम जो कंपनी है वो पीओई स्विच बनाती है। पीओई स्विच में समझने वाली जो बात है वो है दोस्तों यहाँ पे अपलिंक। ठीक है, जैसे मान के चलो ये 4 चैनल का पीओई स्विच है और ये सिंगल अपलिंक में, सिंगल अपलिंक। अपलिंक क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं, थोड़ा सा पहले वीडियो समझ लीजिए। और ये है 8 चैनल का और ये 4 चैनल का, ये 8 चैनल का पीओई है, ये पीओई स्विच है और ये 4 का पीओई है। इस 4 के पीओई में एक अपलिंक है और 8 के पीओई में 2 अपलिंक है। ठीक है, तो डबल अपलिंक हमें कब जरूरत पड़ता है और सिंगल अपलिंक हमें कब जरूरत पड़ता है, क्योंकि डबल अपलिंक और सिंगल अपलिंक के रेट में भी फर्क आता है। 8 में भी सिंगल अपलिंक वाला पीओई स्विच आता है और 4 में भी डबल अपलिंक वाला पीओई स्विच आता है। ठीक है, ये अपलिंक भी गीगा होता है, ये नॉर्मल अपलिंक है और गीगा अपलिंक वाले भी आते हैं जो 1000 Mbps को सपोर्ट करते हैं। अब मान के चलो यहाँ पे उदाहरण के तौर पे यहाँ पे एक पीओई स्विच लगा है जहां से 4 कैमरे फिट है, यहां पे एक पीओई स्विच लगा है जहां पे 4 कैमरे फिट है, आया समझ में, और यहां पे एक स्विच लगा है जहां पे 5 कैमरे फिट है, यहां भी पीओई लगा है। ठीक है, अब इस केस में अब यहां पे एनवीआर लगा हुआ है तो इसको ये पीओई से ये पीओई, ये पीओई से ये पीओई और यहां से आपको एनवीआर के पास ले जाना है। ठीक है, डिस्प्ले। तो क्या होता है यहां पे कौन सा पीओई स्विच लगाएंगे दोस्तों, ये वाला लगेगा, सिंगल अपलिंक वाला। डबल अपलिंक लगाने की जरूरत है, डबल अपलिंक लगा भी सकते, बाकी यहां पे सिर्फ सिंगल अपलिंक। और यहां पे मान के चलो ये पीओई स्विच से भी कनेक्ट हो रहा है, यहां से भी कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, और यहां पे 4 कैमरे लगे हुए। ठीक है, तो कहीं मान के चलो 4 वाले पीओई स्विच में एक सिंगल अपलिंक रहेगा। अपलिंक क्या होता है, पीओई से पीओई को जोड़ने के लिए अपलिंक काम आता है। ठीक है, अब मान के चले यहां पे एक पीओई स्विच लगा हुआ है 4 का और सिंगल अपलिंक, यहां भी एक पीओई स्विच लगा है 4 का, सिंगल अपलिंक। तो क्या होगा दोस्तों, ये अपलिंक से ये अपलिंक जुड़ जाएगा और ये 4 कैमरे, ये 4 का पीओई से ये 4 कैमरे जुड़ जाएंगे आपके। ठीक है, तो 4 कैमरे के लिए जो 4 का पीओई है वो काम आ जाएगा यहां पे। बट यहां पे क्या होगा, एक अपलिंक से तो ये पीओई स्विच जुड़ गया, अब इस पीओई स्विच को जोड़ने के लिए और एक अपलिंक चाहिए, या यहां पे डायरेक्ट यहां पे कहीं जुड़ जाएगा, यहां पे कहीं जुड़ जाएगा तो आपका पीओई पोर्ट खराब हो जाएगा, ये वाला है ना, पीओई पोर्ट खराब हो जाएगा। मतलब आप इसमें सिर्फ 3 ही कैमरे लगा सकते हैं यहां पे, इसलिए यहां पे डबल अपलिंक जब आप लगाओगे तो यहां से इजीली 4 कैमरे आप लगा सकते हो, वरना आपको 8 चैनल का सिंगल अपलिंक यहां पे यूज करना रहेगा तो भी आपका काम चल जाएगा। अपलिंक समझ में आया होगा आपको। यहां पे कहीं डबल अपलिंक आप लगाते हैं और 4 चैनल का पीओई स्विच लगाते हैं तो क्या होगा, एक अपलिंक में ये वाला पीओई स्विच कनेक्ट हो जाएगा, ये एक अपलिंक में यहाँ का पीओई स्विच कनेक्ट हो जाएगा और ये जो 4 पीओई है यहाँ पे 4 कैमरे लग जाएंगे, आया समझे। और 8 वाला कहीं होगा तो 8 कैमरे लग जाएंगे। बट ये नॉर्मल पोर्ट से भी हम पीओई को कनेक्ट कर सकते हैं, बट स्पेशली ये अपलिंक पीओई से पीओई और पीओई से एनवीआर को कनेक्ट करने के लिए अपलिंक को यूज करते हैं। तो ये पीओई स्विच आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये भी समझ में आ गया आपको इंस्टॉलेशन में क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, वायरिंग कैसे करते हैं, आपको बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया। और पीओई स्विच, ये तीसरा पार्ट यहाँ पे खत्म हुआ हमारे इस वीडियो का। तो चौथा पॉइंट में एनवीआर और आईपी कैमरे का कॉन्फ़िगरेशन विद डिस्प्ले। इसका मतलब इस पॉइंट में मैं पूरा आपको प्रैक्टिकल बताने वाला हूं, प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि एनवीआर और आईपी कैमरे में कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। उससे पहले कुछ जानकारी मैं एनवीआर और आईपी कैमरे के बारे में इस बोर्ड पे दे देता हूं। आपका जो होता है वो होता है नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर। नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर फुल फॉर्म जो इसका होता है एनवीआर का नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर, यानी नेटवर्क में मान के चलो यहां पे 4 कैमरे लगे, इस नेटवर्क में 4 कैमरे लगे हैं और ये नेटवर्क एक दूसरे से कनेक्टेड है। यहाँ पे एक पीओई स्विच लगा है, ये भी एक दूसरे से कनेक्टेड है और यहाँ पे लगा है एनवीआर। ठीक है, तो एनवीआर क्या करेगा, नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर, यानी इस नेटवर्क कहीं भी कोई कैमरा लगा होगा तो उसकी रिकॉर्डिंग वो अपने बॉक्स में कर लेगा, जिसको हम एनवीआर कहते हैं। यानी नेटवर्क में लगे हुए कैमरे को रिकॉर्ड करने का काम कौन करता है,
एनवीआर। एनवीआर के अंदर में ही हार्ड डिस्क लगा रहता है ना। एनवीआर के अंदर में ही हमें हार्ड डिस्क लगाना होता है जिसमें फुटेज रिकॉर्ड होता है। ये तो रिकॉर्डर है, रिकॉर्ड किसमें होता है? हार्ड डिस्क में। हार्ड डिस्क भी 1 TB 2 TB 4 TB 8 TB आपको पता होगा, है ना। यही मेन स्टोरेज डिवाइस होता है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क लगा रहता है एनवीआर के अंदर। एनवीआर नेटवर्क में जितने भी कैमरे लगे रहते हैं, कहीं भी मान के चलो यहां पे एक नेटवर्क, यहां पे एक पीओई स्विच लगा हुआ है, और ये पीओई स्विच, ये वाला ध्यान से देखना, ये पीओई स्विच कहीं इस पीओई स्विच या यहां से या यहां से या यहां से कनेक्टेड नहीं है, तो यहां के कैमरे को रिकॉर्ड ये वाला एनवीआर नहीं कर सकता। समझ रहे हो? ये तो वायर के थ्रू कनेक्टिविटी हो गई है ना। वायरलेस भी हम यहां से यहां कनेक्टिविटी कर सकते हैं, बट कनेक्टिविटी होना चाहिए या तो वायरलेस होना चाहिए या तो वायर से होना चाहिए। कहीं ये जो पीओई स्विच है ये नेटवर्क से कहीं कनेक्टेड नहीं है, तो नेटवर्क एनवीआर में इन कैमरों की रिकॉर्डिंग नहीं होगी। आया समझ में? जो कनेक्टेड है एनवीआर से, जो एक नेटवर्क में कनेक्टेड है कैमरे, उन्हीं कैमरों की रिकॉर्डिंग एनवीआर करता है। एनवीआर 4, 8, 16, 24, 32 और आगे पोर्ट में आते हैं। जैसा हमारा डीवीआर आता है 4, 8, 16 में, वैसे एनवीआर भी आता है। 4 चैनल के एनवीआर में 4 कैमरे हम लगा सकते हैं, 8 चैनल के एनवीआर में 8 कैमरे लगा सकते हैं। आईपी कैमरा क्या होता है? आईपी का जो मतलब होता है वो होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, प्रोटोकॉल का मतलब समझते हो ना? प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स। कुछ छोटे छोटे रूल्स का एक सेट होता है जिसको हम प्रोटोकॉल बोलते हैं। जैसे कोविड है ना, जैसे कोविड-19 का प्रोटोकॉल था 2 गज की दूरी, सैनिटाइजिंग और मास्क, 2-3 रूल्स मिलके एक प्रोटोकॉल बनाते हैं। वैसे आईपी भी एक कैमरों के लिए प्रोटोकॉल है, यानी ऐसे कुछ रूल है जो इंटरनेट को सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे कैमरे को हम आईपी कैमरे कहते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल वाले कैमरे कहते हैं। यानी ये कैमरे इंटरनेट के कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं। आया समझ में? आईपी कैमरे में भी डोम कैमरा, बुलेट कैमरा और पीटीजेड कैमरा, 3-4 प्रकार के कैमरे मिलते हैं। डोम कैमरा क्या होता है? जहां पे हम इंडोर कैमरे लगाते हैं, इस टाइप के कैमरे डोम कैमरे होते हैं। ठीक है, मैं अभी प्रैक्टिकल में बताऊंगा आपको। और ये है आपका बुलेट कैमरा। ठीक है, इस टाइप के जो कैमरे आते हैं वो बुलेट कैमरे आते हैं। इसको मैं ओपन करके दिखाता हूं कुछ। ये देखिए, ये है बुलेट कैमरा। ठीक है, और वो था डोम कैमरा। अब इसके बाद डोम कैमरा और बुलेट कैमरा, डोम कैमरे को कहां लगाते हैं? जहां पे इंडोर कैमरा को डोम कैमरा बोलते हैं। इंडोर कैमरा यानी मान के चलो जहां पे हॉल है, जहां पे पानी धूल धक्कड़ नहीं आता है, वहां पे हम इंडोर कैमरा लगाते हैं। यानी अंदर, इनसाइड, इंडोर में हम कैमरा लगाते हैं, और आउटडोर में हम बुलेट कैमरा लगाते हैं। जहां पे पानी बरसात आता है, जहां पे धूल धक्कड़ आता है, वहां पे बुलेट कैमरा लगाया जाता है। बुलेट कैमरा वाटर प्रूफ होता है, इसलिए इसे आउटडोर में लगाया जाता है। बुलेट को इंडोर भी लगा सकते हो, डोम को आउटडोर नहीं लगा सकते हो। डोम को आउटडोर लगाओगे तो कुछ दिन बाद ये कैमरा खराब हो जाएगा, बट बुलेट को हम इंडोर लगा सकते हैं, याद रखना। पीटीजेड एक प्रकार का आईपी कैमरा होता है, ये एचडी भी होता है, पर पीटीजेड कैमरा आईपी में भी आता है। इसका फुल फॉर्म होता है पेन टिल्ड जूम कैमरा, जो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। चारों तरफ रोटेट होता है। इसमें भी 2 मेगापिक्सल, 4 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 16 मेगापिक्सल के कैमरे अवेलेबल है डोम में, बुलेट में और पीटीजेड में। पीटीजेड में एक स्पेशल बात यह होता है, इसमें जूम मेजरमेंट होता है 8x, 12x, 23x और 32x। मैं प्रीवियस अपने जो बीएसपी प्लांट के कैमरों का इंस्टॉलेशन करवाया था, मैं पीटीजेड का, उसमें बताया था कि कितने एक्स को जूम करते हैं। जैसे पीटीजेड का कैमरा बहुत दूर दूर तक लगा रहता है, उससे हम 1-1 किलोमीटर की दूरी में 1-1 किलोमीटर तक एकदम एक जूम करके क्लियर देख सकते हैं। ये पीटीजेड में पॉसिबल है। आया समझ में? जो रोड चौराहे में लगे रहते हैं, बड़े बड़े फैक्ट्रीज में लगे रहते हैं। बट इसी में आईपी कैमरे में ही कुछ रूल्स को फॉलो करता है करके इसमें रोबोटिक कैमरे भी आते हैं। ठीक है, रोबोटिक कैमरे भी आते हैं जो सिंगल कैमरे होते हैं, उसमें मेमोरी कार्ड लगाओ, सिम कार्ड लगाओ और डायरेक्ट आप उसको मोबाइल पे देख लो। इस टाइप के कैमरे भी आईपी कैमरे के अंदर पे आते हैं। आपको फोटो दिख रहा होगा कुछ प्रकार के आईपी कैमरे का। तो एनवीआर और आईपी कैमरा आपको समझ में आ गया होगा। आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल मतलब नेटवर्क में मान के चलो यहां पे एक कैमरा लगा है, उसको यहां से एक्सेस करना है
तो ये इंटरनेट के कुछ रूल्स को फॉलो करेगा, तब तो हम यहाँ पे आईपी एड्रेस डालेंगे और इसको एक्सेस कर सकते हैं, है ना। नॉर्मल एचडी कैमरे को थोड़ी कर सकते हैं हम, है ना। मान के चलो नॉर्मल एचडी कैमरा लगा रहता है, उसके लिए क्या करना रहता है, हम डीवीआर को एक्सेस करते हैं, बट आईपी कैमरा अपने आप में एक डीवीआर है। आया समझ में? आईपी कैमरा अपने आप में एक डीवीआर का काम करता है। एक सिंगल कैमरे को हम अलग अलग नेटवर्क से एक्सेस कर सकते हैं उसके आईपी एड्रेस से, ठीक है। यही सब रूल्स को फॉलो करता है हमारे आईपी कैमरे जो इंटरनेट प्रोटोकॉल के कैमरे होते हैं। तो एनवीआर और आईपी कैमरा आपको समझ में आ गया। चलिए मैं फटाफट आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं कि एनवीआर और आईपी कैमरा कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, वो डिस्प्ले में दिखाता हूं। देखिए दोस्तों, आईपी कैमरा इंस्टॉलेशन के लिए तो सबसे ज्यादा जो जरूरत की बातें थी मैं आपको बोर्ड पे बता चुका हूं। रिक्वायरमेंट, वायरिंग कैसे करेंगे, है ना, अलग अलग जगह में वायरिंग कैसे करेंगे, 4 का, 8 का, 16 का कहां पे लगाना है आपको, ये हर एक चीज मैं जानकारी दे चुका हूं। अब मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूं। देखिए प्रैक्टिकल में मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूं, सिर्फ देखिए आपके सामने मैं 4 चैनल का ये एनवीआर है, इसको ओपन कर रहा हूं, ठीक है। ये एक एनवीआर है, ठीक है। ये सीपी प्लस का 4 चैनल का एनवीआर है। सबसे पहले मैं एनवीआर ओपन करता हूं और इस पे हार्ड डिस्क लगाएंगे, ठीक है। आप लोग हार्ड डिस्क इस पे लगा लेना। अब इसके बाद क्या करना है आपको, दूसरा एक स्टेप करना है, सिर्फ और सिर्फ पीओई स्विच आपको निकालना है। ये नया पीओई स्विच है, सीपी प्लस का ये भी, ये है। देखिए दोस्तों, मैं जो बता रहा था 2 अपलिंक, देखिए इसमें 2 अपलिंक है। 8 चैनल का पीओई स्विच है, इसमें 2 अपलिंक है, ठीक है। देखिए ये पीओई स्विच मैं यहां रखा, ये पीओई स्विच मैं यहां पे रखा हूं, और ये रखा आपके सामने एनवीआर। ये एनवीआर पीओई स्विच और उसके ऊपर एनवीआर, ठीक है। ये एनवीआर हो गया, ये पीओई स्विच हो गया, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, और ये आपका लैपटॉप, आपके पास आईपी कैमरा इंस्टॉल करने के लिए हमेशा एक लैपटॉप होना चाहिए। कई लोग बोलते हैं सर मेरे पास लैपटॉप नहीं, मैं काम कर सकता हूँ, इंटरनेट पीसी से भी कर सकते हो, बट क्या है जब क्लाइंट के यहाँ जब जाओगे तो अपना क्या कंप्यूटर को उठा के लेके जाओगे, तो एक लैपटॉप बहुत जरूरी है, ठीक है। आईपी कैमरे के इंस्टॉलेशन के लिए लैपटॉप होना आपके पास जरूरी है। मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कौन सा एक सॉफ्टवेयर लगेगा, सीपी प्लस का हो या कोई भी कंपनी का हो, आईपी फाइंडर करके एक सॉफ्टवेयर है, उसको आपको इंस्टॉल करना है। कैसे करना है वो सब चीजें मैं बताऊंगा, आप धैर्यपूर्वक पूरा वीडियो पूरा देखिए। पीओई स्विच में लगा लिया हूं, एनवीआर में लगा लिया हूं, ठीक है। सबसे पहले अब मान के चलो एक कैमरा भी आपके सामने मैं निकाल देता हूं। ये एक बुलेट कैमरा पिक्सल का आपका आईपी कैमरा है, सीपी प्लस की तरफ से आने वाला, ठीक है। सामने एक 4 मेगापिक्सल का ही ये डोम कैमरा भी निकालता हूं। ये डोम कैमरा भी निकल गया, ठीक है। तो मान के चले 2 कैमरा है, अलग अलग जगह 2 कैमरा लगा हुआ है, वायरिंग हो चुका है, वायर में पंचिंग हो चुका है मान के चलो। अब हमें क्या करना है दोस्तों, देखिए कैमरा, पीओई स्विच और एनवीआर आपके सामने रहना चाहिए हमेशा, ठीक है। ऐसा नहीं कि कस्टमर के यहां जा गए और पूरा कैमरे को लगा दिए उसके बाद आप सेटिंग कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। पूरे कैमरे के लिए मान के चलो 10 कैमरे आपको लगाने हैं, तो 10 के 10 कैमरे को इस टाइप का आपको निकालना है। पीओई स्विच और एनवीआर को निकाल के एक जगह रखना है, और रखने के बाद एक एक कैमरे का आईपी एड्रेस को हमें चेंज करना है, और डीवीआर, एनवीआर कहीं का आईपी हमें सेट करना है, उसको भी सेट करेंगे। आईपी कैमरे का भी आईपी को सेट करेंगे। कैसे सीरीज में लाना है चलिए मैं समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको लैपटॉप पे ले जाता हूं, लैपटॉप पे कैसे इस सबको एक्सेस करें उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, आपका जो ये पीओई स्विच है ना, इसको पावर दे देते हैं। सबसे पहले पीओई स्विच को मैं पावर दे देता हूं, है ना। पावर देने के बाद देखिए स्विच आपका चालू हो गया है। अब दूसरा क्या करेंगे कि एनवीआर को भी चालू कर लेंगे। क्यों? क्योंकि कैमरे को पावर देने की जरूरत है, डायरेक्ट पीओई स्विच से हम पावर दे देंगे। अब कैमरे को, एनवीआर को भी मैं यहां से पावर दे देता हूं। ये देखिए ये एनवीआर को पावर में यहां से दे दिया, ये एनवीआर भी आपका चालू हो गया, ठीक है। एनवीआर चालू हो गया, पीओई स्विच चालू हो गया है। ये 2 कैमरे अभी लगे हुए हैं, इसको उसकी कनेक्टिविटी नहीं हुई है। चलिए देखते समझते क्या करते हैं। सबसे पहले पता करते हैं हमारे एनवीआर का आईपी एड्रेस क्या है, और कैसे पता करेंगे दोस्तों। का आपको लैन केबल जो मिलता है
इसको आप टेस्टिंग के लिए रखिए हमेशा। ये देखिए, एक लैन वायर आप अपने एनवीआर पे लगाएंगे, ठीक है, और दूसरा लगाएंगे आप अपने पीओएस स्विच में। आप अपलिंक में भी लगा सकते हैं एनवीआर को, और नॉर्मल में भी लगा सकते हैं। देखिए नॉर्मल पे मैं लगा देता हूं कहीं भी एक जगह। ये पावर चालू हो गया है ना, यानी आपका एनवीआर भी चालू हो गया और पीओएस स्विच भी चालू हो गया है, इसका ये मतलब है। अब क्या करेंगे, एक वायर को मैं अपने लैपटॉप से कनेक्ट करूंगा, ठीक है। ये लैपटॉप है, ये लैपटॉप से मैं कनेक्ट किया एक वायर, इसका दूसरे एंड को मैं डालूंगा इस ये वाले पीओएस स्विच पे, ठीक है, यानी स्विच से कनेक्ट कर रहा हूं मैं। देख लीजिए ये भी कनेक्ट हो चुका है, दोनों पे लाइट जल चुका है। ये पीओएस स्विच है, पीओएस स्विच ऑन की है, पीओएस स्विच से एक कनेक्शन आपका एनवीआर पे गया, एक कनेक्शन पीओएस स्विच से आपके लैपटॉप पे गया। लैपटॉप पे क्या सेटिंग करना है, क्या पूरा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, चलिए समझते हैं, मैं बताऊं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने लैपटॉप पे गूगल पे इंटरनेट चालू कर लेना है और सीपी प्लस सॉफ्टवेयर करके मारेंगे, और जैसे ही फर्स्ट वाला जो लिंक है ये सीपी सॉफ्टवेयर बाय सीपी प्लस, इसको ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद देखिए इस टाइप का सीपी प्लस का सॉफ्ट वेब पेज ओपन हो जाता है, और यहाँ पे देखिए नीचे थोड़ा करेंगे तो यहाँ पे ऑरेंज लिखा हुआ है, ठीक है। ऑरेंज सीरीज के नीचे देखिए दोस्तों यहाँ पे सीपी प्लस आईपी फाइंडर लिखा हुआ है। इस आईपी फाइंडर के सामने यहाँ पे डाउनलोड का बटन है, देखिए यहाँ पे जैसे इसको क्लिक करेंगे आपके पीसी में ये आपके लैपटॉप पे ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा। मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा है, उसको इंस्टॉल करके रखा है। तो इंस्टॉल होने के बाद कुछ ऐसा ये दिखता है। इंस्टॉल जैसी हो जाता है उसके बाद जैसे आप स्विच से अपने लैपटॉप को कनेक्ट करते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश का बटन दबाते हैं, शो हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपके स्विच के साथ एक एनवीआर कनेक्टेड है। उसका आईपी एड्रेस क्या है दोस्तों, 192.168.1.245, यानी आपको आपके एनवीआर का आईपी एड्रेस समझ में आ गया है, पता चल गया है। अब इसके बाद हम कैमरे का भी एक आईपी पता करते हैं कि हमारे कैमरे का आईपी एड्रेस क्या है, और उसका मैं सीरीज में कुछ ब्लैक बोर्ड में आपको कुछ समझाता हूं। देखिए दोस्तों, अभी सिर्फ इस पीओएस स्विच से एक एनवीआर बस कनेक्टेड है। अब मैं इससे एक लैन केबल के थ्रू, देखिए मान के चलिए एक लैन केबल के थ्रू इस कैमरे को कनेक्ट कर दिया। देखिए इस कैमरे को कनेक्ट कर दिया, देखिए यहाँ पे रेड आ गया है, ये देखिए इसके नीचे दिख रहा होगा आपको रेड। अब ये भी ब्लू हो जाएगा जैसे ये कैमरा चालू होगा, देखिए दिख रहा होगा आपको। कैमरा गिर गया रे, कैमरा गिरा है पर इसको कुछ हुआ नहीं है। इसको भी मैं चालू करके देखते हैं, है ना। कैमरा गिरा है पर हुआ कुछ नहीं है, चलो अच्छी बात है। दूसरे एंड को यहाँ पे मान के चलो, ये आपका 40-50-100 मीटर की दूरी पे यहाँ लगा होगा कैमरा, वहाँ से केबल यहाँ पे आता है। देखिए यहाँ पे रेड दिख रहा होगा आपको, है ना। ये अचानक से ब्लू हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, है ना। जैसे ही ग्रीन हो जाएगा इसका मतलब हमारा कैमरा चालू हो जाएगा। अब जैसे देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए मैं रिफ्रेश करूँगा तो इसका आईपी भी, इस कैमरे का आईपी भी मेरे को यहाँ शो करेगा। देखिए अभी तक तो चालू हुआ नहीं कैमरा, जैसी लगाते हैं उसके 1 मिनट के आसपास आपका कैमरा चालू हो जाता है। देखते कैमरा चालू हुआ है कि नहीं। ये देखिए कैमरा चालू हो गया है ना। ये कैमरे का भी आ गया है दूसरा, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है आईपीएस, आईपी, है ना। ये यहाँ पे आईपी लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा है इसका आईपी एड्रेस 192.168। आपको दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको और भी जूम करके दिखाता हूँ इसको यहाँ पे, है ना। इसको यदि मैं जूम करके दिखाता हूँ, स्पेशली सिस्टम, देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 192.168.1.114, ठीक है। ये इस कैमरे का आईपी एड्रेस है, ठीक है। अब इस कैमरे को भी मैं चालू करके देखता हूँ। ये अभी गिर गया था ये डोम, है ना। अब इसको निकाल देते हैं, अब इसको लगा देते हैं, ठीक है। इसको लगा देते हैं, इसको निकाल दिया हूँ और इसको लगा दिया इसके जगह में, है ना। अब इसका आईपी चेक करते हैं।
देखिए फिर से मैं रिफ्रेश मारता हूँ यहाँ पे, देखिए सिर्फ NVR दिख रहा है यहाँ पे, सिर्फ NVR दिख रहा है यहाँ पे, है ना, IP नहीं दिख रहा है। आपको दिख रहा है ना, NVR दिख रहा है बस। देखिए NVR और NVR की IP है 245। अब IP इस कैमरे की, इस साला कैमरा गिर गया था, देखते चालू होगा कि नहीं। इसको रिफ्रेश करता हूँ, 1 मिनट लगता है, अपने आप मारते हैं। ये देखिए ये हमारा चालू हो गया IP। ये देखो IPS आ गया ना, IPC का मतलब IP कैमरा। देखिए यहाँ पे IPC लिखा हुआ है यार, IP कैमरा, और NVR लिखा है, नहीं NVR IP। और इसका हमारे ये वाला IP कैमरे का IP क्या है दोस्तों, 192.168.1.250 है ना, 250। और हमारे NVR का क्या है, 245। ठीक है, चलिए मैं कुछ आपको समझाता हूँ। दोस्तों मैंने आपको बताया कि कैसे आप अपने लैपटॉप पे IP फाइंडर सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करोगे और कैसे अपने NVR और IP कैमरे का IP को चेक करोगे। हमने चेक किया, हमने फाइंड किया कि हमारे NVR का जो IP एड्रेस है वो है 192.168.1.245 और हमारा जो IP कैमरे का जो IP एड्रेस आया है वो आया है 192.168.1.114 और एक आया है 1.250। ये डोम का है, ये बुलेट का है। ठीक है, हमें IP कैमरे इंस्टॉलेशन में NVR और IP कैमरे को एक सीरीज में लाना रहता है। देखिए ये 100 के सीरीज में है और ये 200 के सीरीज में। ठीक है, तो कोशिश करिए कि आपका जो NVR है और आपके कैमरे है सेम सीरीज में आ जाए। मान के चलो आपका NVR 245 है, इसको मत बदलिए, आप अपने कैमरे को चेंज करिए, पहले कैमरे का कर लीजिए 248, हमेशा IP से 3+ करके आपको सीरीज में बढ़ते चले जाना है। मान के चलो 245 है तो 248 कर लिए और दूसरे कैमरे का आप 249 कर लीजिए। ठीक है, 192.168.1.1. ठीक है, क्या हुआ दोस्तों, आपका NVR और कैमरा एक सेम सीरीज में आ गया। अब तीसरा कैमरा रहेगा तो 250 कर लो, 251 कर लो, 252 कर लो, ऐसा करके आप सीरीज को आगे बढ़ा सकते हो। उससे अच्छा और है, इसको पीछे लेके जाना है तो अपने NVR का IP एड्रेस चेंज कर लो, 240 कर लो, 230 कर लो या 220 कर लो, जैसा भी करना है। आपके कैमरे और IP एड्रेस को एक सीरीज में लेके चलना है। उसके बाद क्या होगा, जैसे आप NVR में इस कैमरे को ऐड करेंगे तो फटाफट कैमरे ऐड हो जाते हैं। कस्टमर के पास जाओगे और इस सब काम को करोगे तो बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए ऑफिस में इत्मीनान से बैठ के आप इस कैमरे के और NVR को एक सीरीज पे ला लीजिए, पूरा सीरीज कर लीजिए और सभी कैमरे के ऊपर उसका IP एड्रेस लिख दीजिए और जहां जहां पे भी लगाना है आपको कैमरे, वहां पे कैमरे लगा दीजिए, डायरेक्ट NVR पे आइए और जैसे सभी कैमरे को एक्सेस करिए NVR पे और उसके डिस्प्ले पे डायरेक्ट ऐड करके दिखा दीजिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं ये वाला कैमरे का IP एड्रेस चेंज कर रहा हूँ, 249 कर रहा हूँ इसको मैं, है ना। इसका IP एड्रेस क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं IPC IP कैमरे का 192.168.1.250। अब इस 250 को मैं यहाँ पे डालता हूँ, इंटरनेट एक्सप्लोरर को ओपन करता हूँ, है ना। गूगल क्रोम में मत करिए कभी भी, आप इंटरनेट एक्सप्लोरर को ओपन करिए, डायरेक्ट यहाँ पे 192.168.1.250, ठीक है, जो इसका IP एड्रेस है कैमरे का, वो जैसे देखिए जैसे आप डालते हैं तो इस टाइप का एनवायरनमेंट ओपन हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा रुकेंगे तो इस टाइप का ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे फर्स्ट टाइम में जो पूछता है, सेलेक्ट कर लिया, मैं कर दिया यहाँ नेक्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ना सिंक्रोनाइज PC करके है, जैसे ही सिंक्रोनाइज करेंगे तो आपका जो लैपटॉप का टाइम डेट है वही आ जाता है यहाँ पे। इसको यहाँ पे नेक्स्ट कर लेंगे। अब देखिए ये पासवर्ड है, पासवर्ड आपको बदलना है तो पासवर्ड आप चेंज करिए यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट कर दीजिए, इसको भी सेव कर दीजिए। अब आपने जो पासवर्ड डाला था उसी पासवर्ड से आप इसको लॉगिन करिए। यूजर नेम लिखिए आप एडमिन डालिए, जो पासवर्ड आपने सेट किया था वो पासवर्ड लिखिए और यहाँ पे कर दीजिए लॉगिन। तो ये आपका कैमरा लॉगिन हो गया है ना। यहाँ पे इंस्टॉल जैसी करेंगे, प्लगइन इंस्टॉल करना रहता है। यहाँ इस पे लैपटॉप पे देखने के लिए देखिए प्लगइन इंस्टॉल हो रहा है।
देखिए यहाँ पे, ठीक है, रन कर देते हैं इसको, यस कर लेते हैं। जैसे ये प्लगइन इंस्टॉल हो जाएगा तो आपका कैमरा भी यहाँ पे चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ इस टाइप का आप करेंगे तो कंफर्म आप आईपी कैमरा इंस्टॉल कर लेंगे। बट आईपी कैमरे को देखिए दोस्तों, कैमरा चालू हो गया है। आईपी कैमरे को इंस्टॉल करने का बहुत सारा तरीका हो सकता है, ठीक है, ये तो एक तरीका है, बहुत सारा तरीका हो सकता है आईपी कैमरा लगाने का। तो मैं जो ये बताया वो एक तरीका है, आपको जो पता होगा वो एक और तरीका हो सकता है। ऐसा में दोस्तों, तो आईपी कैमरे लगाने के जो तरीके हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। बट मैं जो तरीका आपको बताया है यहां से आपको कैमरा इंस्टॉल करने में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसा मैं स्टेप बाय स्टेप बताया हूं, आप इंस्टॉल करेंगे तो कैमरे इंस्टॉल हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे ये कैमरा चालू हो गया, तो यहाँ पे आपको ये देखिए यहाँ पे सेटिंग का है, यहाँ सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखिए नेटवर्क है, नेटवर्क में यहाँ पे टीसीपी आईपी है, टीसीपी आईपी में जाएंगे, देखिए आपका आईपी एड्रेस यहाँ से आप चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे दोस्तों? 249, क्योंकि 245 हमारा एनवीआर का आईपी है, तो उसी की सीरीज में 249 कर दिया, इसको मैं कर दिया सेव, ठीक है। सेव होते तुरंत देखिए यहाँ पे 250 लिखा है ना, 249 हो जाएगा, ये देखिए 249 हो गया, ठीक है। इसका आईपी एड्रेस चेंज हो गया है। अब ये इस वाले कैमरे का भी कर लेते हैं। क्या करता हूँ, इसका ये केबल ये वाले कैमरे से निकाल के इस कैमरे में लगा देता हूँ, ठीक है, इस बुलेट पे, ये बुलेट। और बुलेट को लगाने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे, क्योंकि आईपी कैमरे को स्टार्ट होने में थोड़ा सा 15-20-30 सेकेंड का समय लगता है। देखिए मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये दूसरा आईपी आ गया, ये है 114, ठीक है। तो 114 को भी मैं अलग कर लेता हूँ, 114, ठीक है। 114 का भी, ये पहले से मैं इसको क्या किया था, मैं पहले से ही इसको लॉगिन करके रखा था, तो मैं इसको डायरेक्ट लॉगिन कर लेता हूँ, क्योंकि इसका मैं पहले से ही पासवर्ड बना चुका हूँ। ठीक है, पहले से सेम पासवर्ड बना था। देखिए ये चालू भी है कैमरा, देखिए कैमरा चालू भी है ना। अब नेट सेटिंग में चले जाते हैं, सेटिंग के बाद नेटवर्क में चले जाते हैं, नेटवर्क के बाद देखिए यहाँ पे टीसीपी आईपी है, वहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे कैमरे का आईपी है, यहाँ पे चेंज करना है। मैं क्या करना है दोस्तों, 248 इसको कर देता हूँ सेव। ऐसे ही कहीं 10, 15, 20 कैमरे, 100 कैमरे भी होंगे, तो एक कैमरे के आईपी को सेट करिए, उसके बाद डायरेक्ट आप लगाएंगे तो आपका कैमरे एक साथ चालू हो जाएंगे। देखिए मैं डायरेक्ट लगाया, अब दोनों कैमरे को एक साथ लगाता हूं और डिस्प्ले लगा के आपको दिखाता हूं कि कैसे मैंने मॉनिटर लगा दिया है। अब मैं उस मॉनिटर का वीजीए केबल को अपने एनवीआर पे लगा देता हूं। जैसे ही मैं एनवीआर पे लगाऊंगा, देखिए एनवीआर का यहाँ पे सेटअप चालू हो चुका है, ठीक है। एनवीआर फर्स्ट टाइम है करके ऐसा दिख रहा है, इसको भी मैं सेट करना पड़ेगा, तो इसके लिए मेरे को माउस लगाना पड़ेगा। माउस का मैं सेंसर लगा देता हूँ इसमें, वायरलेस माउस का यहाँ पे सेंसर लगा लेता हूँ। पासवर्ड जो भी डालना है स्टार्टिंग में, ये एनवीआर है दोस्तों, है ना। नेक्स्ट कर लेते हैं। ये पैटर्न सेट करने बोल रहा है, तो मैं C for CP+ कर देता हूँ। ये पैटर्न बना दिया हूँ। ईमेल आईडी डाल सकते हो, ताकि कभी भी आप एनवीआर का पासवर्ड भूल जाते हो तो आपके एनवीआर का पासवर्ड आपके इसी मेल पे मास्टर पासवर्ड आ जाता है, तो इसको स्किप नहीं करना चाहिए। और ये सब क्वेश्चन को 1 2 3 लिख दीजिए। मैं हमेशा 1 2 3 लिखता हूँ, ताकि सिक्योरिटी क्वेश्चन जब पूछे तो मैं 1 2 3 डाल के लॉगिन कर लेता हूँ। और ओके करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। डेट टाइम नेक्स्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम जब आप सेट करते हैं, है ना, एनवीआर, तो ऐसा सेट करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे डोम कैमरा और ये बुलेट कैमरा दोनों पीओएस स्विच से कनेक्टेड है, और सेम हमारा एनवीआर भी हमारा पीओएस स्विच से कनेक्टेड है, ठीक है। कई लोग पूछते हैं सर एनवीआर को नॉर्मल इन सॉकेट पे डाल सकते हैं कि हाँ डाल सकते हैं, अपलिंक में भी डाल सकते हैं और नॉर्मल स्विच में भी डाल सकते हैं। अपलिंक का फायदा यही रहता है कि जब हम अपलिंक में डालेंगे तो यहाँ पूरे 8 के 8 कैमरे लगा सकते हैं अपन, ठीक है, इसलिए डबल अपलिंक रहता है तो फायदा होता है।
अब देखिए, चलिए यहाँ पे ऐड करते हैं। देखिए यहाँ पे ऐड करने के लिए कुछ नहीं करना है, राइट, देखिए प्लस का साइन बना है ना, यहाँ पे क्लिक बस करेंगे और यहाँ पे डिवाइस सर्च करेंगे तो देखना अपने आप, देखिए अपने आप दोनों कैमरा आ गया, 248 और 249। मैं डबल क्लिक करूंगा 248 पे तो ये चालू हो गया। ठीक है, देखिए ये वाला कैमरा चालू हो गया है। ठीक है, ये वाला कैमरा चालू हो गया है आपका। ठीक है, अब क्या करेंगे नेक्स्ट, यहाँ पे दूसरे में यहाँ पे प्लस का साइन बना है, यहाँ पे क्लिक कर ले, यहाँ पे क्लिक कर ले, कहीं भी क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करके डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे 249 पे, तो 249 वाला भी यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे ऐड करेंगे। कैसे नहीं हो रहा दोस्तों, ये हो गया चालू। ये देखिए ये वाला डोम कैमरा भी आपका ये चालू हो गया, ऐसा यानी ये गिर गया था तो भी कुछ हुआ नहीं, ज्यादा दूर से तो नहीं गिरा था, इसलिए कुछ खास इसको फर्क नहीं पड़ा, है ना। तो ये सभी कैमरे चालू हो गए। ये देखिए दोस्तों, तो आईपी कैमरे को ऐसा आपको इंस्टॉलेशन करना है ना, कितना भी बड़ा अकाउंट क्यों ना हो, मैं जैसे बताया हूँ स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है ना। क्या देखो, आईपी कैमरा पहले से आप इंस्टॉल करते होंगे, अलग प्रकार का इंस्टॉल करते हो, सर ऐसा तो नहीं होता, वैसा नहीं होता है। क्या होता है, बहुत सारे अलग अलग एल्गोरिथम हो सकते हैं, आप अलग प्रकार से आईपी कैमरा इंस्टॉल कर सकते हैं, हम लोग अलग। बाकी जो मेन उद्देश्य है कैमरे को इंस्टॉल करने का वो तो सब में एक ही है, क्लैरिटी है। आईपी कैमरे की क्लैरिटी बहुत जोरदार रहती है। कई लोग पूछते हैं सर आईपी और एचडी में क्या फर्क है, क्या फर्क है। यही फर्क है यार, एचडी कैमरा आईपी कैमरा बहुत ज्यादा क्लियर दिखता है ना। आईपी कैमरे में ज्यादा झोल झाल नहीं है, ज्यादा ग्रेन्स नहीं आता है, ज्यादा बार बार जो ग्रेन्स आता है ना वो ग्रेन्स नहीं आता है आपका। 100 कैमरे भी रहेंगे ना तो आपको एकदम ही स्टेप बाय स्टेप काम करते चले जाएंगे तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। और आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है तो नीचे मुझे कमेंट करना बस, या तो मेरा मेल आईडी है, आप मेरे वेबसाइट पे जा सकते हो www.techgyanpitara.in पे, वहां पे आपको एक इंक्वायरी फॉर्म मिलेगा। इंक्वायरी फॉर्म में इंक्वायरी करिए, डायरेक्ट मेरे पास इंक्वायरी आ जाती है। कहीं कोई प्रॉब्लम आता है आपको बड़े बड़े सेटअप पे तो मेरे से आप बिल्कुल बात कर सकते हो, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को मेल के थ्रू बात करिए, मेल के थ्रू ही मैं जवाब दूंगा। कोई भी प्रॉब्लम है आपको कमेंट करिए, मैं कमेंट का आंसर देता हूं प्रॉपर। ठीक है, अब इसको ऑनलाइन कैसे करना है दोस्तों, कई लोग पूछते हैं कि इसको ऑनलाइन कैसे करना है। ऑनलाइन करने के लिए कुछ नहीं दोस्तों, डायरेक्ट देखिए मैं एक इंटरनेट का वायर आपके सामने, ये देखिए दोस्तों, ये राउटर से आया हुआ एक इंटरनेट का वायर है ना। डायरेक्ट मैं इसको हमारे ये पीओई स्विच है, ये पीओई स्विच में डाल दे रहा हूं मैं। देखिए इंटरनेट को डायरेक्ट ये मैं डाला पीओई स्विच में। ठीक है, ये देखिए पीओई स्विच में डायरेक्ट मैं डाल दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीच में कहीं भी आप डाल दो, है ना। देखिए मैं एक इंटरनेट का वायर को डाला हूं और यहाँ पे मैं मेन मेनू में जाता हूँ, सेटिंग में, नेटवर्क में, और ये इंस्टॉल में। देखिए इंस्टॉल नॉट कनेक्टेड दिखा रहा है, अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे, इंस्टॉल। देखिए क्या क्या सेटिंग करना रहता है, देखिए नॉट कनेक्टेड दिखा रहा है। ठीक है, नॉट कनेक्टेड दिखा रहा है, देखिए यहाँ पे नॉट कनेक्टेड दिखा रहा है। वहां पे नॉट कनेक्टेड दिखा रहा है यहाँ पे, है ना। तो हमें क्या करना है, टीसीपी आईपी पे आना है और ये जो डीएचसीपी है ना, यहाँ पे इसको एडिट करेंगे, ये डीएचसीपी को ऑन करेंगे। यहाँ पे डीएचसीपी ऑन किया, अप्लाई किया, ओके किया। अब क्या होगा, आप ये लास्ट पॉइंट मैं बता रहा हूँ दोस्तों आपको, है ना, इंटरनेट का प्रोसेस, कि इंटरनेट को कैसे कनेक्ट करेंगे आप अपने एनवीआर से। तो मैं आपको बताया पीओई स्विच में डायरेक्ट में एक लैन केबल डाल दिया, इंटरनेट का राउटर से आया हुआ। अब नेटवर्क में जाएंगे, देखिए आपका जो एनवीआर की आईपी है,
अब ये नेक्स्ट आपके एनवीआर की जो आईपी है दोस्तों, ये देखिए अब आपके एनवीआर की आईपी देखिए क्या हो गई है। आया समझ में? देखो जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूं। ये अब देखिए आपकी एनवीआर की आईपी बदल चुकी है। जब आप राउटर लगाते हैं ना अपने पीओएस स्विच में, तो आप जैसे इंस्टॉल डीएचसीपी को ऑन करते हैं, ये प्रॉब्लम बहुत आता है आप लोगों के साथ। ठीक है सर, ये ऑनलाइन कैसे करेंगे? देखिए कैमरे बंद हो गए पीछे, ठीक है, बट आपका जो ये एनवीआर वो ऑनलाइन हो गया होगा। कैसे? देखिए कनेक्शन सक्सेस दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है, कनेक्ट सक्सेस। तो आप जैसे यहाँ पे इसको स्कैन करेंगे आपके मोबाइल पे ये ऑनलाइन दिखना स्टार्ट हो जाएगा। बट प्रॉब्लम क्या हुआ है देखिए दोस्तों, आपके कैमरे दोनों बंद हो चुके हैं। बंद क्यों हुआ है? क्योंकि आपके जो कैमरे की आईपी क्या है दोस्तों, 192.168.1.248.1.249, बट आपकी एनवीआर की आईपी क्या हो चुकी है अभी डीएचसीपी में डालने के कारण? 192.168.114.6 हो गया, यानी 1 डॉट के फॉर्मेट से हटके 114.6 हो गया है। तो अब आपको क्या करना है ऐसी परिस्थिति में, मैं आपको बोर्ड पे लेके चलता हूं, फिर आपको समझाता हूं। हमारे जो एनवीआर की आईपी थी 245 1.245, ठीक है, याद रखना 1.245, और मैंने अपने बुलेट कैमरे की और डोम कैमरे की आईपी 248 और 249 के सीरीज में लाके एनवीआर पे डिस्प्ले पे कैमरे चालू कर दिए थे आपके सामने। अब क्या हुआ था, कस्टमर के यहां लगा हुआ था एक जियो का राउटर, है ना, जियो का राउटर लगा था। तो वहां से इंटरनेट का केबल एनवीआर, वहां से एक इंटरनेट का केबल मैं एनवीआर पे लाया। एनवीआर पे जब केबल लगाते हैं तो डायरेक्ट हमारा इंस्टॉल से ऑनलाइन नहीं होता है, हमें सीपी पे इसको डालना रहता है। आपको पता होगा, आपको ध्यान होगा कि डीएचसीपी पे हम इसको सेट करते हैं, डीएचसीपी पे, ठीक है। डीएचसीपी पे एनवीआर को जब हम सेट करते हैं तो क्या होता है, जियो का या जो भी फाइबर का जो भी राउटर का आईपी एड्रेस रहता है उसके सीरीज में हमारा एनवीआर आ जाता है। इस केस में हमारा एनवीआर का आईपी एड्रेस क्या हुआ, 192.168.114.6। ये हमारा एनवीआर का नया आईपी हो गया। आया समझ में? राउटर के थ्रू डीएचसीपी में डालने के बाद राउटर का जो आईपी एड्रेस है 114.1 के फॉर्मेट में है, ठीक है, 1 डॉट के फॉर्मेट में नहीं है। तो 114.6 हमारा एनवीआर की आईपी हो गई। अब हमारा दोनों कैमरे बंद हो गए, आप देखे थे दोनों कैमरे बंद हो गए। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में अब हम करेंगे, हमारा जो ये कैमरा है, इस कैमरे का जो आईपी एड्रेस है उसको चेंज करेंगे फिर से, क्योंकि आईपी कैमरे का आईपी को सेट करना बहुत आसान है। जैसे 192.168.114.10 और 114.11, ये दो आईपी मैं सेट करता हूं कैमरे का, ठीक है। कैमरे की आईपी क्या है, 192.168.1.248 है ना, तो 248 को मैं 114.110 बदल देता हूं, और 1.249 है उसको मैं 114.11 बदल देता हूं, ठीक है। तो आईपी सेट करता हूं मैं जब राउटर, जब हमें एनवीआर जब तक ऑनलाइन नहीं करना है कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जब एनवीआर को ऑनलाइन करने की बारी आती है वहीं पे आप आईपी एड्रेस में फंसते हो, ठीक है। कई बार आपका ऑनलाइन हो जाता है बट सब कैमरे बंद, अभी जैसे हुआ ऑनलाइन हो गया कैमरे बंद हो गए। क्यों बंद हो गए? क्योंकि कैमरे वो सीरीज में है ही नहीं, एनवीआर सीरीज में आ गया आपके राउटर के, बट एनवीआर के सीरीज में आपके कैमरे नहीं है। कैमरे आपके 1 डॉट के सीरीज में और आप एनवीआर है 114 के सीरीज में हो गया। तो आपके कैमरे को भी आप 114 के सीरीज में लाते हैं, 114.10 और 114.11 में,
तो देखते हैं हमारे कैमरे चालू होते हैं कि नहीं फटाफट। ये था हमारा लास्ट ये वाला जो पॉइंट है आईपी कैमरा ऑनलाइन प्रोसेस। तो इसके बाद मैं और एक चीज बताऊंगा राउटर के थ्रू। राउटर के थ्रू भी वैसा ही है। राउटर के थ्रू जब आप ऑनलाइन करते हैं तो भी आप डीएचसीपी ऑन करते हैं और राउटर में यही प्रॉब्लम आता है। जो आईपी आपका एनवीआर का जो आईपी आएगा उसी सीरीज में आपके कैमरे को सेट करना है, बस दैट्स ऑल। उसके बाद दुनिया का किसी भी राउटर के थ्रू ऑनलाइन करिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आता। 100 कैमरे भी लगे होंगे तो ज़्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं। एक एक कैमरे की आईपी को सेट करते चले जाइए, आधा 1-2 घंटा लगेगा, आपका पूरा प्रोजेक्ट सेट हो जाएगा, सभी कैमरे ऑनलाइन हो जाएंगे। चलिए मैं करके दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, आपका जो एनवीआर है वो ये वाला सीरीज में आ चुका है ना। 192.168.114 के सीरीज में आ गया है, 114.6, ठीक है। तो इसमें 3 या 4 प्लस करके 10 और 11 मैं बनाता हूँ अपने कैमरे का आईपी, है ना। देखिए हमारे कैमरे की जो आईपी है ये है, इसको बदलना पड़ेगा, तब जाके ये कैमरे इसमें चालू होंगे और ऑनलाइन भी होंगे। देखिए अभी एनवीआर आपका ऑनलाइन है, नेटवर्क में जाएंगे आप, इंस्टॉन में देखिए आपका कनेक्ट सक्सेस है, ठीक है। इसको मैं आपके मोबाइल पे चलाता हूँ, मोबाइल पे चला के दिखाऊंगा अभी आपको, ठीक है। सबसे पहले मैं कैमरे को ऑन कर लेता हूँ, कैमरे की आईपी सेट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कैमरे की आईपी को सेट करने के लिए मैं लैपटॉप पे लेके आया हूँ। सबसे पहले जैसे 248 था हमारे कैमरे का आईपी, तो मैं एंटर करूंगा। देखिए दोस्तों 248 में जैसे एंटर मारा, मैं यहाँ पे यूजर नेम लिख देता हूँ एडमिन, और जो पासवर्ड है कैमरे का वो पासवर्ड डाल देता हूँ मैं। लॉगिन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से मैं सेटिंग में जाता हूँ, सेटिंग में नेटवर्क में टीसीपी आईपी में देखिए 240 जो 1 डॉट के फॉर्मेट में है ना। देखिए दोस्तों ये वाले स्टेप को एकदम ध्यान से देखिए आप, है ना। इसका गेटवे चेंज हो चुका है ना। जो डिफॉल्ट गेटवे है वो भी चेंज हो गया है, 114.10, और इसका डिफॉल्ट गेटवे क्या करना है दोस्तों, डिफॉल्ट गेटवे जो दिख रहा है 1.1 के जगह 114.1 करना है। 114 वाला गेटवे हो गया है, इसको करना है सेव। देखिए ये सेव हो चुका है, ठीक है। जैसे ही सेव हुआ है देखिए आपका एक कैमरा चालू हो गया है। देखिए पीछे तरफ मैं इसको नीचे करता हूं, देखिए एक कैमरा आपका चालू हो चुका है ना। बुलेट कैमरा आपका चालू हो चुका है। देखिए जैसे ही मैं डीवीआर का आईपी कैमरे का आईपी चेंज किया हूँ, 1144 के सीरीज में लाया हूँ, आपका एक कैमरा चालू हो गया। वैसे ही चलिए दूसरे कैमरे को भी चालू करते हैं फटाफट। तो हो गया ऐसे एक एक कैमरे का आप करेंगे ना, ये तो ये राउटर के थ्रू है ना, राउटर के अकॉर्डिंग आपका कैमरे को सेट करना है, तब आपका एनवीआर ऑनलाइन प्रॉपर तरीके से होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं आईपी एड्रेस चेंज कर रहा हूँ 114.11 और डिफॉल्ट गेटवे क्या रहेगा दोस्तों 114.1, ठीक है। इसको सेव करेंगे, सेव बुलेट भी है ना, दोनों कैमरे चालू हो गए। देखिए चालू हो गए, उसके बाद आपका ऑनलाइन भी हो गया। देखना दिखाता हूं मैं, राइट क्लिक करके मेन मेनू में नेटवर्क में। दोस्तों ये कनेक्ट सक्सेस हो चुका है, इंटरनेट है ना। इंटरनेट कैसे सक्सेस हुआ दोस्तों, देखिए इंटरनेट का केबल देखिए यहाँ पे लगा दिया हूँ मैं, अपलिंक में लगा दिया हूँ। अपलिंक में भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं। तो मैं इंटरनेट का केबल यहाँ लगाया हूँ, राउटर का जो जियो राउटर है ना, जियो का फाइबर लगा है हमारे घर में, हमारे ऑफिस में। तो जियो के राउटर के थ्रू आपका जो ये कंप्लीट सेटअप है वो ऑनलाइन हो चुका है, और आपको क्या क्या करना है वो सब मैं आपको बता दिया हूँ। अब आपको क्या करना है, जैसे मान के चलो आपका आईफोन है या एंड्रॉयड है, जो भी है, तो मैं अपने आईफोन में इस एनवीआर को ऑनलाइन करके दिखाता हूँ उसको। देखिए दोस्तों जैसे ही आपका ऑनलाइन का प्रोसेस खत्म हो जाता है और आपको इंस्टॉन में ऑनलाइन दिख जाता है कनेक्ट सक्सेस करके, तो आपके एनवीआर को आपके फ़ोन में, ठीक है, आईफोन हो या एंड्रॉयड का फ़ोन है, उस फ़ोन में देखने के लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ता है CP प्लस का। उसका नाम है, आईफोन के लिए IC मोब और एंड्रॉयड के लिए GC मोब, आई की जगह G हो जाता है, ठीक है।
आईसी मोब को मैं ओपन करता हूँ, यहाँ पे 3 लाइन वाले लोगो में जाता हूँ, डिवाइस मैनेजर में जाता हूँ, यहाँ पे प्लस का साइन बना हुआ है, ओके करते हैं। देखिए यहाँ पे वायर्ड डिवाइस करके ऑप्शन आया, वायर्ड डिवाइस में जाते हैं, नेक्स्ट करते हैं, इंस्टॉल में जाते हैं। ठीक है, इंस्टॉल में अपने नाम में कुछ भी लिख देता हूँ, मैं NVR लिख लेता हूँ, NVR 3 कर लेता हूँ। स्कैन करने का ऑप्शन है, स्कैन क्या करेंगे दोस्तों, वो जो सीरियल नंबर है आपका, यहाँ पे जो सीरियल नंबर है, इस सीरियल नंबर को मैं स्कैन करूँगा कुछ। ठीक है, स्कैन होने के बाद आपका सीरियल नंबर कुछ ऐसा आ जाता है। उसके बाद यूजर नेम एडमिन और पासवर्ड जो भी आपके NVR का है पासवर्ड डालिए। ये मैंने पासवर्ड डाल दिया है। लाइव को आप मेन कर लीजिए ताकि एकदम HD व्यू आपको मिले। और स्टार्ट लाइव प्रीव्यू जैसे ही आप करेंगे यहाँ पे, तो आप देखिए जैसे आप स्टार्ट लाइव प्रीव्यू क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो देखिए आपका NVR जो है ये देखिए आपके मोबाइल पे आ चुका है। देखिए ये वाला जो कैमरा है ये मैं अपने तरफ कर लेता हूँ, ये वाला कैमरा है, ये देख लीजिए, है ना, आपके मोबाइल पे आ चुका है ये वाला कैमरा, है ना। तो दोस्तों ये सब प्रोसेस मैं आपको बता चुका हूँ, है ना। कहीं आपको IP कैमरा इंस्टॉल करना है, अपने मोबाइल पे देखना है, बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट पूरा करना है, तो इस वीडियो को 2-4-5 बार आप जब देखेंगे, ये 5 पॉइंट जो मैं बताया, कंप्लीट इंस्टॉलेशन का रिक्वायरमेंट क्या क्या होता है, वायरिंग कैसे करें, POE स्विच क्या होता है, NVR का, IP कैमरे का कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, IP कैमरे का ऑनलाइन प्रोसेस क्या है, वो सब चीज़ें मैं बहुत ही अच्छे तरीके से बताया हूँ। बट ये क्या टेक्निकल वीडियो है, थोड़ा सा लंबा जरूर है, बट कहीं आप एक बार आप इसको देख लेते हो तो बाद में आपको किसी भी प्रकार की वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए दोस्तों कितना स्मूथली आपको मैं दिखा रहा हूँ। इस वीडियो में तो बस इतना ही। IP कैमरे के बारे में हर एक वो चीज़ मैं बता दिया जो मुझे समझ में आता था। बट कहीं कुछ चीज़ छूट गया होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, वहाँ पे टाइप करिए, मैं आपको आंसर देता हूँ हमेशा आपके कमेंट का। और कहीं इस टाइप के नए वीडियो आपको देखना है तो नीचे सब्सक्राइब का भी बटन है, बेल आइकॉन का बटन है, उसको दबा के रख लीजिए ताकि कोई भी मैं वीडियो डालूँ इस टाइप के तो आपके नोटिफिकेशन आ जाए और वीडियो को आप एंजॉय कर सके। वीडियो थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, लाइक जरूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे कंटेंट और भी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद।